पिछली क्लास का ब्रश अप कर रही हूँ। हम लोग ने ना आत्म ध्यान वाला एक भजन है, हम लोग उसको इसलिए हैंडल कर रहे हैं क्योंकि इसमें निश्चय नय के बहुत सारे कंपोनेंट मिलाए हुए हैं। तो हमको ना कभी नहीं भूलना है निश्चय नय पढ़ते हुए कि व्यवहार नय भी एग्जिस्ट करता है, बट अभी हम उसका वर्णन नहीं हो रहा है। उसका वर्णन कब हो रहा था? पहले वर्णन हो रहा था ना। अभी ये जो टॉपिक्स हैं इसमें सिर्फ निश्चय नय की बातें हो रही है। निश्चय नय में याद रखिएगा कब कब ऑपरेट करना है आपको। जब आप बॉडी से समायिक में हो, औषध में हो, संवर के अंदर हो, या आप संथारे में हो, ये सारी जो चीजें हैं ना, इसमें आप 100% बॉडी से आप मोक्ष मार्ग में हो और माइंड से भी मोक्ष मार्ग में, राइट। आपका लेवल साधु से कोई कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप वो भी 100% मोक्ष मार्ग कर रहे हैं, आप भी 100% मोक्ष मार्ग कर रहे हैं। बट जब आप समायिक, औषध, ये सब 100% मोक्ष मार्ग वाली चीजों में नहीं हो, दूसरी चीजों में हो, आप 10 और चीजें कर सकते हो, ठीक है, वो आपको अलाउड हो रहा है। बट इवन दो वो अलाउड होने के बावजूद माइंड से आपको फिर भी मोक्ष मार्ग करना है। जैसे यदि चेड़ा राजा युद्ध कर रहे हैं क्योंकि वो उनका राज धर्म था, ठीक है, तो करते हुए भी दिमाग से मोक्ष मार्ग ही चल रहा था। सो ये वाला ये जो भजन है ये सिर्फ मोक्ष मार्ग की बातें कर रहा है, ये सिर्फ निश्चय में मोक्ष मार्ग है। ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये तो माइंड में तो ऐसे ही सोचना है, चाहे बॉडी से आप जो मर्जी करो, ठीक है। आई होप आप लोग इसमें एग्जाम्पल शेयर करेंगे। अभी तक हम इसकी वोकैबुलरी भी देख रहे हैं कि व्यवहार नहीं की भाषा थोड़ी सी अलग थी। निश्चय नहीं की भाषा मैंने पिछली क्लास में बताया था अलग इसलिए है क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए ना सिर्फ आगम के सहारा नहीं है, दूसरे संघों के, दूसरे आचार्य, दूसरे साधु और श्रावकों की इनपुट्स भी है, उनकी वोकैबुलरी भी इसके अंदर फिटेड है, और उसकी वजह से थोड़ी स्पेसिफिक वोकैबुलरी भी हमको सीखनी पड़ेगी। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि जब हम आत्म ध्यान में जाते हैं, राइट, सो हमारे साथ क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां खिलती है। वो शक्तियां किस रूप में है? तो भगवान कहते हैं अनंत ज्ञान रूप, अनंत श्रद्धा रूप, अनंत सुख रूप, और अनंत अनंत शक्ति, मतलब बलवीर्य, राइट। ये 4 तरह की शक्तियां हमारे अंदर खिलती है। ये बात समझ में आ रही है? अनंत, ये 4 शक्तियां क्यों बोली गई है? आप देखो, घाती कर्म 4 हैं, कौन से हैं? ज्ञानावरणीय, सो अनंत ज्ञान, राइट। सो ज्ञान 100% नहीं हो कि कुछ ज्ञान भी आता है तो वो भी अनंत ज्ञान की मतलब ज्ञान की कैटेगरी में चला जाता है। सो 4 तरह की शक्तियां निकलती है हमारे अंदर से। ज्ञानावरणीय कर्म से ज्ञान, मिथ्यात्व का उपशम से श्रद्धा, अनंत सुख किसमें से होता है? मोहनी चारित्र मोहनीय की वजह से अनंत सुख, और चौथा है ये अंतराय कर्म की वजह से अनंत शक्तियां, बलवीर्य उभलता है। ये 4 तरह की जब शक्तियां निकलती है ना आत्मा से, क्षयोक्षोमिक रूप ये शक्तियां हैं, याद रखना। क्षयोक्षोमिक मतलब आपने कर्मों को हटाया है तो आत्मा के गुण प्रकट हो रहे हैं, ये पहले से आपके पास ही थी। सुख किसी ने बाहर से नहीं दिया आपको, ठीक है। वैसे ही अनंत बल आपको किसी ने बाहर से नहीं दिया, श्रद्धा भी किसी ने बाहर से नहीं दी, राइट, ज्ञान भी किसी ने बाहर से नहीं दिया। आपने अपने ऊपर के कर्म हटाए हैं, 4 कर्म घाती वाले, तो आत्मा के गुण प्रकट हुए हैं। और जब ये आत्मा के गुण प्रकट होते हैं ना, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि वही लाइफ में इतना ब्यूटीफुल मजा आता है। पिछली बार पूजा इज नॉट देयर इन दिस क्लास, राइट। पूजा के ने एक एग्जाम्पल शेयर किया था। शी वॉज टेलिंग मी कि वो पिछले महीने ही अपनी मायके गई थी, तो उसने रात्रि भोजन त्याग किया था और मम्मी ने फॉर सम रीजन भिंडी बाद में बनाई। उसको भिंडी बहुत अच्छी लगती थी। एंड क्या हुआ था उसके साथ कि उसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ क्योंकि उसका रात्रि भोजन त्याग था। इसका मतलब क्या था कि भिंडी खा के भी सुख तो मिलता है ना, सबको सुख मिलता है, इतना सुख तो आपको भी मिलता है अपनी मैंगो खा के, जो जो अपनी मनपसंद चीज खा के, मनपसंद कपड़े पहन के, मनपसंद रेस्टोरेंट में जाके, आप सबको इतना तो मजा, मतलब कुछ तो मजा आया, राइट, इतना मजा आता है। बट जब आप इनका ही ऑपोजिट
इनका ऑपोजिट क्या है? समभावों में हो, राइट, पुद्गल के साथ नहीं हो, आत्मा रमण के अंदर हो, तो आत्मा के अंदर से सुख जनरेट होता है। और वो जो सुख है ना, वो बहुत टाइम्स ज्यादा है, बहुत सुपर टाइम्स ज्यादा है, राइट। तो आपने यदि रात्रि भोजन त्याग कर लिया होता है ना, तो वो सुख इतना ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको अखरता भी नहीं है। क्योंकि भिंडी से कितनी सुख मिलने वाला था, मैंगो खा के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी शॉपिंग करके इतना सुख मिलने वाला था। पर वो समभाव के अंदर, वो वीतराग दशा में जाके जो सुख मिलने वाला था ना, वो कितना ज्यादा था। ओके, और वो सुख की वजह से आपको अखरता भी नहीं है कि यार मैंने रात्रि भोजन त्याग किया और मेरी फैमिली बोलती है लेट्स गो आउट फॉर डिनर टू अ रेस्टोरेंट। आप नहीं खाते हो, आप उनके साथ जाते हो और चुपचाप बैठे रहते हो। वो लोग सब खा रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, आपको फर्क नहीं होता है, राइट। इनफैक्ट याद रखना, रेस्टोरेंट में जाके कभी कभी जब खाना खाते हो ना, तो थोड़ी देर के बाद मजा आने के बाद, पता है, कभी ऐसा भी लगता है लाइक स्टमक बहुत हैवी लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग सो ग्रेट, I wish I hadn't eaten so much. I wish I had not eaten that heavy duty cheesy food, right? I wish कि यार ये डिनर की जगह लंच में खाते तो हजम भी हो जाता, इतनी रात को डिनर करते हैं। मतलब जो पुद्गल वाला सुख है ना, उसमें थोड़ा सा इतना हैप्पीनेस, इतनी भी हैप्पीनेस नहीं है, 100% हैप्पीनेस नहीं है, कभी कभी 19-20 भी होता है, राइट। बट याद रखना, जो आत्मा का सुख होता है ना, वो एकदम क्लियर कट है, ठीक है। मजेदार प्रोग्राम्स देख के कैसी खुशी मिलती है, मस्त टीवी सीरियल्स देख के पेट पकड़ पकड़ के भी हंसते हैं, खुशी लगती है, मजा भी आता है, राइट। तो जो आत्मा की जो सुख मिलता है ना, वो इतना पेट पकड़ पकड़ के हंसने वाला मजाक नहीं है, कॉमेडी शो वाला मजाक नहीं है। वो हैप्पीनेस एक आत्मा के अंदर से रिलीज होती है और वो एकदम शांत कर देती है, एकदम आपको हल्का कर देती है। वो हैप्पीनेस क्या करती है, आपके सारे टेंशन को ही गायब कर देती है, आपकी सारी वो जो होती है ना घबराहट को ही गायब कर देती है। ये तो डिफरेंस है आत्मा के। ये जो 4 गुण मैंने आपको बताए थे ना पिछली बार, आत्मा की शक्तियां अंदर से निकलती है, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था, ठीक है। 4 तरह की शक्ति। अब बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये 4 शक्तियां नहीं चाहिए? आपको ज्ञान भी चाहिए, यू वांट टू बी इंटेलिजेंट, राइट, नोबडी वांट्स टू बी। ज्ञान भी चाहिए, आपको श्रद्धा भी चाहिए, बोलते हैं ना भगवान प्लीज मुझे आप पे ज्यादा श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए। सुख किसको नहीं चाहिए, अनंत सुख भी चाहिए, राइट। और पावर चाहिए, हु डज नॉट वांट पावर? द वर्ल्ड इज अ पावर प्ले, राइट। लॉट ऑफ पीपल डू सो मच पॉलिटिक्स जस्ट फॉर पावर प्ले, टू बिकम ग्रेट। भाई बाहर नहीं था पावर, पावर कहाँ था? राइट, अपने अंदर था। ओके, पुण्यवानी इज अ पावर ऑल्सो, याद रखना, ओके। बट उसकी पावर से कहीं गुना ज्यादा अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से जो पावर जनरेट होती है ना, वो ज्यादा पावरफुल होती है, याद रखिएगा। इसीलिए जो मारासाज आर ज्यादा पावरफुल। और हमारे पास कितनी पुण्यवानी है, और मारासा के पास कितनी पुण्यवानी है? उनके पास तो एसी पंखा कुछ भी नहीं है, उनकी तो पुण्यवानी ही नहीं है। फिर भी उनका अनंत जो बल वीर्य है ना, अनंत मतलब जो बोलते हैं ना अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से जो उनमें पावर है ना, वो वे ज्यादा है, और हमारी पावर इतनी नहीं है, याद रखिएगा। मैं दोनों में आपको इसलिए फर्क दिखा रही हूँ कि बॉडी की चीजें, मतलब पुद्गल की चीजें, और आत्मा, आत्मा रमण के अंदर कितना जमीन आसमान का फर्क है। इसके बाद कोई जीव, कौन सा जीव आत्मा में नहीं रहेगा, राइट। सो आप लोगों ने पिछली क्लास के बाद कोई आत्मा में रहने की प्रैक्टिस की? किसी ने कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है? कोई भी, एनीबडी? आंटी मेरा एक्चुअली रोज का ही हो जाता है, जैसे रात्रि भोजन त्याग होता है, पर कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं कि फिर रात को कि आप दोपहर को भी कुछ खा नहीं पाती हो, क्यों? तो बस जैसे कुछ ना कुछ हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गई है, किसी फ्रेंड को हेल्प चाहिए तो चली गई, या वैसे करके कुछ हो गया ना, तो फिर खुद के खाने का कौन ध्यान रखता है, या बच्चे को पिक एंड ड्रॉप, पर मतलब सोनल, कभी हमेशा। नहीं दे रहा। मैंने पहले भी बोला था ना सोनल, नहीं कि दे रहा। जैन धर्म के अंदर ना व्यवहार नय को ना अच्छे से करो, ठीक है। यदि यस व्रत, यदि रात्रि भोजन कर रहे हो ना, तो मान लो सनसेट, ये मेरे को मारासा ने बोला था कि आई नो, हाँ। सनसेट हो भी गया, मान लो गड़बड़ से किसी वजह से, राइट, मान लो 6 बजे सनसेट होता है, और तुम्हारा किसी इमरजेंसी की वजह से, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, 10 तरह की इमरजेंसी आ सकती है, तुमने मान लो सोनल नहीं भी किया ना, खाना नहीं भी खाया, तो 6, 6, 6:15, 6:30 तक खा लो, 7 बजे तक खा लो, और उसके बाद पचकान कर लो। बट हैफेजेड ऐसे करोगे ना, अल्टीमेटली ना तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। इसका मतलब तुमने व्यवहार नय को नहीं संभाला।
मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं आंटी निश्चय नय बट को मेरे enjoy करने के लिए ओके व्यवहार नय को संभालना पड़ेगा। मैं पहले बोल चुकी हूँ, व्यवहार नय से निश्चय नय आता है, निश्चय नय से स्टार्ट नहीं किया जाता, व्यवहार नय से स्टार्ट किया जाता है, ठीक अरे है? आई टेल यू व्हाट, एक्चुअली मेरा 5 दिन ही खुला हुआ है महीने का, एंड दिस मंथ आई विल बी ट्रैवलिंग एज वेल, तो मेरा वैसे भी और खुलेगा ही, तो इसलिए मैं ना अभी फालतू का नहीं खोलना चाहती 5 दिन, क्योंकि मेरे को पता ना ऑलरेडी मेरा इस महीने खुलेगा जब मैं ट्रैवल करूंगी तो। और मैं आई वाज ओके, अगर मैं कभी कभार होता है ना जैसे, तब मैं नहीं लेती, मतलब तब मैं खा लेती हूँ, एंड वाज एब्सोल्युटली ओके। और मैं यही सोच, आज अष्टमी थी ना, तो आई ट्राई करती हूँ अष्टमी और चौदस को कुछ करूँ, तो मैं यही सोच रही थी मैंने कल भी नहीं खाया, आज खा पाऊंगी नहीं खा पाऊंगी। आज सुबह भी ऐसा कुछ हुआ कि मैं नहीं खा पाई ना, पानी पी पाई तो मैंने फिर है ना 2 पौरी पचक लिया, पर आंटी आई एम ऑल ओके। और फिर है ना यहाँ पे 5 बजे रात हो सोनल, जाती है तो सोनल जब तक बॉडी स्ट्रांग है ना तब तक ऑल ओके लगता है, बट द एग्जैक्टली मैं बॉडी यही बोल वेयर रही एंड टेयर लेता है, वेयर एंड टेयर हूँ होता बात। है। मैं फिर भी बोल रही हूँ लॉन्ग रन में यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन, और जब क्रैश करेगा ना सारे व्यवहारने के पचकान जीरो हो जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ घट चुका है। मेरे ऐसे पचकान थे 3 साल रात्रि भोजन के, कुछ भी हो जाए, तब मेरे बच्चे इतने छोटे थे क्राइसिस के अंदर कि 3 साल कुछ भी हो जाए, मैंने तो 5 दिन भी नहीं छुट्टे रखे थे, मतलब सब कुछ क्लियर कट था। ऐसा होता था कभी कभी लंच होता था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का होता था, फिर अगेन कुकिंग करना पड़ता था, फिर सब कुछ करते थे, तो अगेन मैं नवकाशी के बाद लालच होता था और निर्जरा हो जाए कि चलो थोड़ा और एक्सटेंड कर लो और एक्सटेंड कर लो, करते करते ना 3 साल के बाद जब मेरा सिस्टम कोलैप्स किया ना सोनल, हाँ, इतनी सीवियर एसिडिटी की इश्यूज हुई थी, डॉक्टर के मेडिकल हेल्प लेके 1 साल लगा था मुझे नॉर्मल होने में, ठीक है सोनल? सो मुझे मुझे मम्मी ने तो डांट लगाई लगाई थी कि ये क्या तरीका है तुम्हारा धर्म करने का। मारासा ने भी ये वर्ड्स, मारासा के वर्ड्स हैं कि हमारा चारित्र और तुम्हारा चारित्र में जमीन आसमान का फर्क है, ये मारासा के वर्ड्स हैं। मारासा ने बोला था हमारा चारित्र मोती की समान है, एक खरोंच भी आएगा तो मोती की वैल्यू जीरो हो जाती है, होता है ना खरोंच की वैल्यू, पर तुम्हारा जो चारित्र ऐसा नहीं है, तुम्हारा जो चारित्र है वो सोने की तरह है। खरोंच भी आ गई ना तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, कम हो जाती है, सुंदर कम लगता है, बट उसकी फिर भी वैल्यू रहती है, ठीक है? तो तुम लोग लेट भी करके कर लो, कहते हैं हमको रात्रि जैसे सनसेट होता है हमको बंद करना पड़ता है, तुमको नहीं करना पड़ता है, क्योंकि योर बॉडी इज नॉट, सी आर दे जस्ट हैव 22 प्रॉब्लम्स, होते हैं ना 22 परीक्षाएं ही है, ठीक है? कहते हैं श्रावक को तो कितने सारे परीक्षाएं नहीं हैंडल कर पाओगे इस लेवल के लाइफस्टाइल के साथ, है ना? इस हाई लेवल की साधना नहीं मैनेज कर पाओगे, इसलिए मैं अभी से बट तुमको वार्न कर रही हूँ, बी देन केयर। आंटी, अगर महीने में 5 दिन से ज्यादा हो जाएंगे फिर प्रायश्चित लेना पड़ेगा ना। मैंने एक्चुअली वैसे, तुमने ये पचकान कितने टाइम के लिए लिया हुआ है, या जीवन के लिए लिया है? नहीं नहीं, दिसंबर नेक्स्ट दिसंबर तो तक का दिसंबर लिए। के बाद है ना थोड़ा सा खुला ज्यादा रखना, थोड़ा सा खुला ज्यादा रखो, ठीक है? और मेडिकल Yes. ग्राउंड्स खुला रखो। बट इट वाज नॉट मेडिकल ग्राउंड्स ना, इट वाज जस्ट ऑन द वही अंतराय, मैं बोली मेरे लाभ अंतराय के कैसे नहीं इसीलिए नहीं, खाना। नो नो सोनल, बिकॉज ये मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ, मैं निश्चय नय के भजन पढ़ाते पढ़ाते बोल रही हूँ, व्यवहार नय को नहीं संभालोगे ना, निश्चय नय भी उठा के जीरो हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार नय के साथ साथ निश्चय नय चलता है। बहुत रेयर सिचुएशन के अंदर निश्चय नय बिना व्यवहार नय के चलता है, याद रखें, बहुत रेयर सिचुएशन के अंदर। तुमको देखो, जब महावीर स्वामी भगवान का जीव नायसार के नहीं कौन से मरीचि के भव के अंदर निश्चय नय से जब व्यवहार से उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था ना, बॉडी से वो मॉडराइज हो गए थे, तो आगे जाके वो निश्चय दृष्टि से भी सम्यक दर्शन से भी गायब हो गए, ठीक है? नहीं टिकता है, यू नीड टू डू टेक केयर ऑफ व्यवहार नय मोर, मतलब फिजिकली। निश्चय नय इज ए रिजल्टेंट, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, निश्चय नय के लिए ना व्यवहार नय को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? सो कहीं से भी कुछ भी खाओ, लेकिन खाओ, ठीक है? फिगर थिंग्स आउट। तो मम्मी ना बाहर खाना भी वो हो जाता है, क्योंकि वेज नॉन वेज के चक्कर वक्कर, तो मेरे लिए मोस्टली बाहर होती हूँ तो इट्स लाइक मुंह बंदी, तो घर पे ही तो बहुत चीजें मेरे साथ भी ये होता था, तो मैं खाना लेके जाती थी या खा के जाती थी, वहां जाके पता नहीं कब मिलेगा नहीं मिलेगा, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, मैं खाना खा के जाती थी या लेके जाती थी, स्मॉल थोड़ा सा कुछ ले जाऊं जस्ट टू सर्वाइव इट, ठीक है सोनल? बट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू आर मोर इम्पोर्टेंट, रिमेम्बर। हाँ, बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे तो बॉडी भी ध्यान नहीं रख, कुछ नहीं कर पाएगी आगे जाके, बॉडी इज इम्पोर्टेंट, याद रखना। मैं निश्चय के भजन में मैं एम्फसाइजिंग द व्यवहार में, ठीक है? और कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहता है वेयर बाय आपको रियलाइज होता है कि धर्म के अंदर कितना मजा आता है? I wanted to share something. Like अभी थोड़ा धर्म इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो I was just sitting and thinking, और मैं वही आत्मा में
जाके मैं ऐसे ही सोच रही थी कि शायद वो उन टाइम, उस लास्ट टाइम जब मैं 2-3 महीने काफी धर्म में थी और इतना अच्छा, मतलब आई हैड सच अ गुड फीलिंग, आई यूज्ड टू फील कि मेरी 28 भी हो गई और बहुत कुछ हो रहा था उस समय। तो मैं ऐसी सोच रही थी कि वो महाराज साहब की पुण्यवानी है कि उनके जब चौमासे में मेरे से हो गया, तो ऐसे मैं सोच सबके रही साथ थी। है, ये आपकी स्टोरी नहीं है, सबके साथ यही स्टोरी है, ठीक है। चमासे में महाराजा का सानिध्य में खट 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 चीजें होती है, सब लोग धर्म कर रहे होते हैं, वो एक माहौल ही वो होता है ना, वो जश्न ही ऐसा होता है कि सब माहौल के अंदर सब कर लेते हैं। बट फिर भी सोचो कि सिर्फ 4 महीने ही हम धर्म करेंगे, बाकी शेषकाल में क्या होगा। सो खुद वो मेहनत करनी पड़ती है। पर एटलीस्ट तुमको पता तो लग गया ना कि वो सुख का लेवल और अभी का सुख का डिफरेंस तो पता है ना। तो अपने आप समझ में जब आ रहा है तो देखो कि व्हाट आर यू डूइंग, अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो। एटलीस्ट थैंक गॉड, एटलीस्ट आत्मा के अगर सुख को एक्सेस कर रहे हो तो पता तो लगता है ना कितने सुखी थे। ठीक है, याद रखना स्टार्टिंग में जो एफर्ट मारना पड़ता है, ठीक है, ये थिंकिंग प्रोसेस में जो चेंज करने के लिए, पर आगे जाके ये जो पॉजिटिव जो सोच है ना, जिसको सम्यक सोच है ना, ये हैबिट बन जाती है। ठीक है, सो हम लोगों ने कल ये भी देखा था कि यदि वीतराग दशा जो है ना, वो भगवान से कहा जा रहा है कि हे भगवान, मुझे वीत मतलब मैं कुछ भी चीज देखती हूँ करती हूँ तो वीतराग दशा से मैं चीजों को देखूं। क्यों? क्योंकि जो राग और द्वेष से मैं जब देख रही हूँ ना, आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, सो मुझे प्लीज वीतराग लेवल पे ही हमेशा ऑपरेट कराओ। ठीक है, सो अगेन मेरा यही सवाल है, आगे पीछे कर पाओ ना कर पाओ वीतराग दशा, बट एटलीस्ट जब मोक्ष मार्ग वाली चीजें करते हो, जैसे समायक में हो, उसमें आप देखो कि आप मोक्ष, उसमें तो एटलीस्ट 100% वीतराग दशा में हो के नहीं हो। ठीक है, जब वीतराग दशा में जो भी जीव होता है ना, वो है ना बहुत लाइट फील करता है। वीतराग दशा है क्या, सारा मतलब एकदम हल्का फील करोगे आप हील भी हो जाओगे। वो एक बर्डन जो कांस्टेंट दुनिया का बर्डन जो है ना, बर्डन जो उठा के हमको चलना पड़ता है, वो थोड़ी देर के लिए बर्डन आप निकालते हो। याद रखना, ठाणांग सूत्र में महावीर स्वामी भगवान ने ये जो मोक्ष मार्ग की चीजें हैं ना, जिसको समायक बोलते हैं, संवर या पौषध बोलते हैं, या 14 नियम बोलते हैं, और संथारा, ये जो 3-4 चीजें हैं ना, इनको विश्राम स्थान के टॉपिक में पढ़ाया। विश्राम स्थान, आपकी आत्मा को यदि विश्राम करना है तो आपको ये 3-4 चीजें करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मोक्ष मार्ग में घुसना पड़ेगा। समायक, संवर, 14 नियम, संधारा, ये पौषध, ये सब चीजें किसके अंदर है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ एक बार, इसलिए उस चीज को एक्सेस करो कि ये यदि विश्राम स्थान में, कौन आराम नहीं करना चाहता, आपको आराम करना है ना, बट कौन कर रहा है? आत्मा आराम कर रही है, थरली इंजॉय कर रही है। कब करती है? यदि वो मोक्ष मार्ग में जाती है और वीतराग दशा में जाती है। ठीक है, तो आप मुझे कोई एग्जाम्पल बताना चाहते हो कि कब आपको वीतराग दशा में जाके हेल्प मिली थी? कोई एग्जाम्पल्स बताइए। यही तो साधना है, व्हाट एल्स इज साधना? आपको लगता है समायक इज द साधना? आपको लगता है रात्रि भोजन इज द साधना? माइंड साधना इज वीतराग दशा। कि मान लो रात को खाना खाने के बाद भी भूख लग गई, होता है ना, रात्रि भोजन करने के बाद भूख लग गई, पेट में क्रैम्प्स आ गए, पेट में दर्द होने लग गया फॉर सम रीजन, उस वक्त वीतराग दशा में जाओ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही दूसरे दिन भी करो व्रत, मैं दूसरे दिन चाहे गैप लेके बॉडी को ठीक कर लो, पर उस वक्त थोड़ा वीतराग दशा में जाओ। ठीक है, उस वक्त थोड़ा धर्म के बारे में सोचो। वो एक मेंढक वाली स्टोरी है ना, नंद मणियार की, उसके अंदर उसको भी यही होता था। वो पौषध वाला जो जीव था नंद मणियार का, वो जब उसको प्यास लगी ना, तो वो संभव में गया या सोचने लग गया कि पानी ही एवरीथिंग है, वो राग द्वेष में चला गया, वो वीतराग दशा में नहीं गया। गड़बड़ ये है। तो आप कभी वीतराग दशा में गए हो का कोई एग्जाम्पल बताओगे कि मैं ये सिचुएशन में इतना राग द्वेष कर रही थी तो कैसी हालत थी, और वीतराग दशा में जाने के बाद क्या हालत हुई? Like a few days back, I was a little off with someone, तो थोड़ा मतलब मन में मैंने ऐसे ही सोचा कि now I will also show like that. Then I said नहीं, वो उनके कर्म है, मुझे मेरा स्वभाव और मेरी आत्मा संभालनी है. I will not do anything like that. So suddenly that वितराग भाव आ गया मेरे अंदर एकदम उसी समय, 1 सेकंड में.
यदि शोभा जी इस लेवल पे आता है ना, अनुमोदना टू योर एफर्ट्स एंड योर साधना, कंटिन्यू डूइंग लाइक दैट। मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि जब वो मिसबिहेव करे तो पोलाइटली आप बाउंड्रीज क्रिएट करके बोल सकते हो कि प्लीज डोंट डू दैट टू मी, आई डोंट लाइक पीपल बीइंग सरकास्टिक एंड लुकिंग डाउन ऑन मी, प्लीज डोंट डू दैट अगेन, मुंह पे बोल दो, ठीक है। दुनिया इज नॉट रेडी टू लिसन टू ट्रुथ्स लाइक दैट। सो वो भी झटके में आ जाएंगे कि यार इसको इसने कैसे कर दिया। कई बार तो उनको भी नहीं पता होता, बाय डिफॉल्ट उनकी मेंटल ट्रेनिंग होती है इंसल्ट करने की और मजाक उड़ाने की और अपने आप को ग्रेट समझने की। तो जैसे ही उनको आप बोलते हो ना कि यार डोंट इस तरह से लुक डाउन मत करो, इंसल्ट मत करो, सो उनको भी रियलाइज होता है कि शिट मैन, मैं तो बेवजह पे अपने आप को हीरो समझ के इंसल्ट करा था। कई बार वो लोग भी सुधर जाते हैं शोभा जी। ओके, तो वो करने का अलाउड है, पर आप नहीं, वीतराग दशा में इट निकल जा रहे हो, वेरी गुड। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा लोभ कषाय आ रहा है, सो आई रियलाइज कि नहीं करना है लोभ अपने को, ठीक है, वो शी डज व्हाट शी लाइक्स एंड आई डू व्हाट, मेरा स्वभाव क्या है मैं वो करूं, मेरे को लोभ कषाय नहीं चाहिए ऐसा। ठीक है, वेरी गुड। और कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहता है वीतराग दशा का, कैसे वीतराग दशा में उनको उनको हेल्प मिली? वीतराग दशा इज, आप किसी भी आदमी के पास जाओ, वो क्या बोलेगा, डोंट टेक डिसीजंस व्हेन यू आर इमोशनली चार्ज्ड। मतलब आप जब गुस्से में हो तब डिसीजंस मत लो, जब आप मतलब आप टेंशन में हो तब डिसीजंस मत लो, क्योंकि वो डिसीजंस है ना गलत भी हो सकते हैं, बिकॉज इमोशंस बहुत ज्यादा अटैच्ड है। इनफैक्ट जब आप ठंडा दिमाग हो जाए ना, तब सामने वाले आदमी को जो करना है कर लो। तो कहते हैं, मतलब ये मोस्ट ऑफ द पीपल विल से, जब डिसीजंस कब मत लो, जब इमोशनल स्टेट में हो। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब आप वीतराग दशा में होते हो ना, तब आप रैशनली डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। आपको यदि रैशनल रैशनल मतलब सही डिसीजन लेना है ना, तो आप वीतराग दशा के अंदर प्लीज जाइए, डिसीजन लीजिए, दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस यू वुड हैव एवर, ठीक है। आपको एक चीज बताती हूँ, आपने कृष्णा की निष्काम थियरी तो पढ़ा है ना, निष्काम थियरी तो आपको सबको पता है। कृष्णा की पता है ना, ये जैनिज्म की थियरी नहीं है, किसकी थियरी है? कृष्णा की थियरी है, बहुत फेमस है। गूगल करोगे ना कृष्णा, तो उसकी निष्काम थियरी बोलते हैं। निष्काम का मतलब ये है, तो गीता का उपदेश क्या है? आई हैव टू डू माई ड्यूटी, राइट, एंड व्हेन आई एम डूइंग माई ड्यूटी, I have to ensure that I am doing it with my full effort, with my full concentration, with full सही तरीके से मैं कर रही। अब उसके बाद यदि रिजल्ट जो है, चाहे मैं सक्सेस होता है फेलियर होता है ना, उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो। फेल भी हो जाओगे ना, तो भी अंदर से सक्सेस स्टोरी मानी जाएगी, ठीक है। इसको निष्काम, इसलिए भगवान क्या, कृष्ण क्या बोलता है, डू योर ड्यूटी, लीव द रिजल्ट्स, डो नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। निष्काम, निष्काम थियरी, निष्काम मतलब, काम का मतलब होता है ड्यूटी, मीन्स राइट। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, वही वाली चीज हो गई ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फल की इच्छा क्यों नहीं करना है? आप देखिए सारे लोग फल एम को ही सोचते रहते हैं और सैड होते रहते हैं। भाई प्रोसेस में एफर्ट मार, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंड गेम। हम लोग, आप और मैं क्या कर रहे हैं, निर्जरा कर रहे हैं। हमको नहीं पता हमको कब मोक्ष मिलेगा, एक तीसरे भव में मिलेगा, पांचवें भव में मिलेगा, संख्यात असंख्यात कितने भव में मिलेगा, वी हैव नो क्लू। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस में कंसंट्रेट कर रहे हैं। एम को, एम दिमाग में रखते हैं, बट प्रोसेस में कंसंट्रेट करना है। सो निष्काम जो थियरी है कृष्णा की, दैट इज ऑल्सो एक काम, एक तरीके से वीतराग दशा ही है। चेड़ा राजा ने जो किया, राइट, जो श्रावक पना जिसको बोलते हैं, मार्गानुसारी की ड्यूटीज जो बोली जाती है, दैट इज ऑल्सो वीतराग दशा में ही तो आप कर रहा है ना। वीतराग दशा है कि नहीं है? हाँ, ये सोच करके ना वीतराग दशा पे थोड़ा वर्क करना। एनीबडी वांट्स टू गिव एग्जांपल्स कि जब वीतराग दशा हैड हेल्प देम? एनीबडी? एनी टाइम आंटी डूइंग शॉपिंग, पहले बहुत अननेसेसरी शॉपिंग करती थी, अब मैं 2 बार सोचती हूँ रियली चाहिए या लोभ कषाय बोल रहा है मेरा इस चीज के लिए, और टाइम वेस्ट बहुत कम हो गया है मेरा इन सब के चक्कर से। वेरी गुड। वो आज से नहीं, आज से 15-20 साल पहले की बात बताती हूँ। मैंने ना वो श्रावक के 12 व्रत के अंदर ना मैंने 10 जूते रखे थे, 10 शूज का मतलब ओवरऑल इंक्लूडिंग ऑल द शूज विच आई कैन वेयर, घर के बाहर के सब कुछ मिला के। मेरा ना वो जो चप्पलों की दुकान होती है ना, जब मॉल्स के अंदर बहुत सारी, मैं उसके अंदर जाना ही बंद हो गया। क्यों? गलती से कोई पसंद आ गया ना तो खरीदना पड़ेगा, और खरीदेंगे तो फिर पूरे मेरे वो जो नंबर्स हौच पौच हो जाएंगे।
आई रिफ्यूज टू इवन गो टू द शॉप। मान लो कोई मेरे साथ होता है ना, तो मैं बोलती गो इनसाइड, आप लोग देखो मैं बाहर खड़ी। सो सोनल, यस यू आर राइट, शॉपिंग ऑल्सो काफी फर्क पड़ता है यदि वीतराग दशा के अंदर चले जाओ, ज्यादा राग आ जाता है। चप्पल तो हमको चाहिए भी नहीं होती, फिर भी हम खरीद के लेके आते हैं ना, है ना, पसंद आ जाती है तो। और शूज भी एक ऐसी चीज, शूज नहीं, पर्सेस भी पसंद आ जाते अरे हैं तो क्यों उठा के सेल, लगाते हैं। हर टाइम ऐसे मन करता है चल इसमें देखते हैं, कुछ सेल में तो उठा ले। अब मैं बोलती कोई नहीं, जो प्राइस होगा जब चाहिए होगा तभी जाना है, नहीं तो वो होता है ना खाली आई वाज वेस्टिंग लॉट ऑफ माय टाइम कि बस कुछ सेल पे या उठाने के चक्कर या और उठा क्या रहे हो, खुदगल को ही तो उठा रहे हो ना, वैसे क्या कोई क्या उखाड़ लोगे तुम करके, राइट? एनीबडी मोर एग्जांपल ऑन वीतराग दशा? Like one thing, क्या कीर्ति? हाँ, तबीयत खराब में भी ऐसे लगता है, मतलब जब तक हैंडल कर सकते थे, बहुत एक्सट्रीम की नहीं बात कर रही हूँ मैं, कि मतलब ज्यादा राग द्वेष नहीं करते, क्योंकि ऐसा भी लगता है कि बहुत फैसिलिटीज मिली हुई है, तबीयत खराब में भी रेस्ट भी कर सकते हैं, मेडिकली भी डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, मतलब दवाइयाँ सब कुछ ही फैसिलिटी अवेलेबल है। तो लगता है कि एक हफ्ता 2 हफ्ता जितना है, हाँ एक्सट्रीम हो जाता तो मेरे में भी है सहन शक्ति कम, बट जितना कर सकते हैं सहन, उसमें फिर विकराग दशा आती है, ये नहीं लगता कि क्यों हुआ। वेरी गुड कीर्ति, उसका ना इलाज करो कोई भी तरीके से, मैं ये नहीं बोलती कोई भी इलाज करो, करते हैं। लेकिन हाँ। जो वो एक पीक पीरियड तो आता है, बीमारी का पीक पीरियड आता है, उसमें तो तुम्हारा बाजा बजेगा ही, राइट? उसमें जैसे तुमने बोला संभाव रखो, वीतराग दशा के अंदर जाओ, ये कोई बात नहीं, निषेक रचना का उदय है, क्या जिनकल्पी तो इलाज भी नहीं करता, तुमको पता है जिनकल्पी मेडिसिन भी नहीं खाता है, जिनकल्पी में पैर में कांटा लगता है, महावीर स्वामी भगवान के ऐसे अपना कान का नहीं निकाल सकते थे, पर वही आंख में कांटा गया, अरे आंख का कचरा तो निकाल लो, नहीं निकालेंगे, क्यों? वो निषेक रचना पे पूर्ण विश्वास। कीर्ति, यदि तुमको निश्चय रचना पे पूर्ण विश्वास है ना, कि जब वो असाता का उदय जो है वो हट जाएगा, अपने आप मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ये रख के ना, कोई तुम्हारे घर आए ना जब तुम बीमार आओ, तो रोते पिलकते मत रहो, यार मेरी तो लाइफ शिट है, देखना मैं बीमार हूँ 4 दिन से, ये है, ये सब करना बंद। वो हम कर देते हैं क्योंकि इसमें हम कितने कर्म बंद करते हैं, राइट? बेवजह पे। गुड एग्जांपल्स, राइट, वेरी गुड एग्जांपल्स, मेडिकल एग्जांपल्स। सुनना भी बंद कर दिया, कोई ज्यादा करता है ना, मेरी ये खराब है ये खराब है, मुझे लगता है हमारे सबको ही कुछ ना कुछ खराब है, सुनने कौन बैठेगा, वहां से उठ के चली जाती हूँ सुन के। हाँ, सबको irritation प्रॉब्लम है, होता है। who does not have problem? बस अपनी वही। प्रॉब्लम है ना टॉलरेबल जोन में डालो और सरवाइव कर हाँ। जाओ, बस और कुछ नहीं है। बस, और क्या कर सकते हो? Everybody has issues. Anybody wants to share more examples? like the other day, like मैं travel कर रही थी, तो मैं शॉपिंग करके आई थी, तो काफी सारा सामान लेके आई थी, तो आई हैड ऑल डिफरेंट पीपल का डिफरेंट बैग्स, तो मेरे बैग में से मेरा भी सब बाहर मैंने बता दिया था। सो देन लाइक my family member, she thought it's for her, and she took it, and because actually I had just spoken ke aisa aisa hai, maine ye, how is this color, so she thought I asked her because it is for her. So she took it, and then the other day she was wearing it, and I said, "Arey, she took this. This is for mine." Then I realized that she thought it was hers. So then I said, "ठीक है, it doesn't matter." I said, "क्या फर्क पड़ता है? पुद्गली तो है, वो लेवे मैं ले वो एक ही बात है." So then I didn't continue that topic at all. I just washed it off from my mind. So I thought it was. I felt happy that I could control, and I could not. I didn't feel bad also. या कई बार होता है किसी की पुण्यवानी से कुछ सामान आ जाता है, ये हो जाता है, ऐसा होता है। फेयर इनफ, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर एबल टू नॉट क्रिएट अ रकस देयर, क्योंकि ऐसे ये छोटी छोटी चीजों में ही झगड़े होते हैं घर के अंदर, और ये सब करना ही नहीं है। वी आर लॉन्ग पास्ट। I felt happy about it. I could manage it, and I could just explain to myself, just that minute, I just didn't have to open. I mean, it just went like, so I was very happy that it went very easily for me. मेरे को ना ऐसी सिचुएशन में ना उस वक्त तो संभाव आता है, पर आगे 6 महीने बाद या 1 साल के बाद जब देखो ना कि तब मुझे कई बार गुस्सा आता है। आई हैव अ वेरी गुड कंट्रोल एट द प्रॉब्लम जब होती है, उस वक्त उपयोग चल जाता है। मेरा प्रॉब्लम कब आता है? 6 महीने बाद, 1 साल के बाद में। बाय बाय। वेरी But I was सूदिंग। carrying, when I see it being carried again, I don't know, but I'm traveling again. So I said, ठीक है ना, अभी I'm going again. और एक ले सकते हैं, क्या बड़ी बात है? ट्राइंग टू हिंट टू यू कि आगे चल के भी इस इशू पे संभाव रखना, राइट? इस इशू पे ऐसे ना हो कि आज से 6 महीने के बाद कभी किसी इशू पे तुम्हारा झगड़ा हो गया, तुम लोगों का, राइट, आपस में झगड़ा हो गया,
तब तुमको रियलाइज होगा कि साला वो ड्रेस मैंने अपने लिए ली थी, वो भी ले लिया, यू नो। No, तब नेगेटिविटी नहीं आनी I'm very चाहिए। confident. I'm very confident in that. It won't happen. या क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी अच्छी कि मेरे को 6 महीने बाद, 1 साल के बाद मेरे घशाय Hello, भड़कते हैं, फिर उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। my I'm happy age, कि you but are my past- age is quite. I've done everything, and my age is quite high. सब कुछ like I'm. Maybe Yeah, you were younger that time. yeah. Sonal, you were saying something? मैंने यही सोचा कि बाद में रिग्रेट होगा ना, तो आई यूज योर डायलॉग कि उसकी पुनवानी से आया था, मेरी पुनवानी नहीं थी उसके लिए, सो दैट ही हाँ, सूद इट। या ये काफी चीजों में क्योंकि मैं इसको कषाय तो कर बाद में रही भी भड़क सकते हैं, 6 महीने 1 साल के बाद भी भड़क सकते हैं, तब भी दबाओ, तब भी अपनी आत्मा कोई को तो बोलो करते ही बॉस। है। तो अब मैं यही सोच के उसको बंद करूंगी, उसकी पुनवानी थी एज टिम्बर, उसकी पुनवानी से आया था, मेरा नहीं था वो। दैट्स वेरी गुड, राइट। So I felt happy कि मैं मोक्ष मार्ग में I am a step ahead. Like I felt that. गुड गुड गुड। और ये जो हैप्पीनेस थी ना, वो संबर की हैप्पीनेस थी, और जो संबर की हैप्पीनेस है ना, वो निर्जरा की हैप्पीनेस से मिलियंस ऑफ टाइम अनंत गुना ज्यादा बड़ी है, याद रखना। जो संबर के अंदर जो सुख है ना, वो निर्जरा के सुख से भी अनंत गुना ज्यादा है, ठीक है। जब संबर ऑपरेट होता है तो निर्जरा ऑटोमेटिक होती है, बोलना नहीं पड़ता है। पर जब निर्जरा होती है तो जरूरी नहीं संबर ऑपरेट हो, याद रखना, राइट। तो आपने तो संबर वाला काम किया है, विच इज मोस्ट अनुमोदना फॉर यू, ठीक है, गुड। एनीबडी वांट्स टू शेयर? नहीं तो आई विल मूव फॉरवर्ड मोर एग्जांपल्स। ठीक है, अभी लेट अस कीप ऑन डिस्कसिंग एग्जांपल्स। एक और लाइन में ले रही हूँ। रहा कर्ता भोगता अनादि से रागादि मिथ्या भाव का। द राइटर सेज कि मैं अनादिकाल से, हाँ, किस अनादिकाल से मैं कर्ता भोगता, कर्ता मतलब मैं कर रहा हूँ और भोग रहा हूँ, किस चीज का भोग रहा हूँ राग में? तो राग आदि का मतलब होता है राग द्वेष हो गया दोनों। मिथ्या भाव का मतलब 18 तरह के जो मिथ्या भाव है ना, मैं उन्हीं को यूज कर रहा हूँ, मतलब यूज कर रहा हूँ, मतलब कांस्टेंट उसी में रह रहा हूँ, ठीक है। फिर वो बोलता है अब कर्ता भोगता मैं बनूं ज्ञानादि सम्यक भाव का। अभी मैं रागादि भाव से मैं नहीं सोचूं और सम्यक भाव से सोचूं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अनादिकाल से ये जीव मिथ्यात्व और रागद्वेष का ही कर्ता भोगता है, यानी कि पर का ही कर्ता भोगता है, मतलब मिथ्यात्व और रागद्वेष ही कर रहा है और कुछ नहीं करता है। इसका कारण क्या है? कि वो बहुत बड़ी अज्ञानता है, और इसी वजह से उसने जन्म मरण दुख कलेश और संताप भोगे हैं। जन्म मरण का मेन कारण क्या है? 18 पाप हमारे चालू है, इसीलिए तो है ना, जिसने थोड़ी देर के लिए भी बंद किए ना, उसका जिंदगी में बंद हो जाएगा और वो शिला में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इस भव में मुझे आत्मा का सच्चा ज्ञान मिला है ना आपको, महावीर स्वामी भगवान का सच्चा ज्ञान मिल गया है ना, राइट। प्लीज उसको यूज करो, ठीक है। इस कारण अब मैं सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र आदि भावों का कर्ता भोक्ता बना हूं। याद रखना, जब मैं सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र के जो भाव है उसमें रहूं, साधु बनने की बात नहीं है, श्रावक ज्ञान दर्शन चारित्र छोटा ही है लेकिन है तो सही ना, उसमें रहूं, ठीक है। तो आप एवरी समय आपको चेक करना है कि क्या आप राग द्वेष के भावों में हो कि सम्यक भाव में हो, हर चीज पे, राइट। खाना बना रहे हो, रागादि भाव में बना रहे हो कि सम्यक भाव में बना रहे हो, राइट। रागादि भाव में कैसे बना सकती हूँ? यार मुझे तो बहुत दिनों से ये खाने का मन था, रागादि भाव है ना, राइट। मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे, राइट। हाँ, और क्या क्या होता है राग द्वेष? यार खा लूं, फिर पता नहीं कब मिलेगा, बनाने को मिलेगा, राइट। इस तरह से हम रागादि भाव में हमेशा होते हैं। आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको सम्यक भाव का। क्या? मुझे घर में खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना है, इट्स माई ड्यूटी एंड आई हैव टू मेक गुड फूड फॉर एवरीबडी। सबको टेस्ट अच्छा चाहिए ना, तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती हूँ अच्छा खाना बनाने के लिए, राइट। इस तरह से चाहे आप उसमें यत्ना का डायमेंशन डालो, चाहे रात्रि भोजन का डायमेंशन डालो खाना बनाते वक्त, चाहे सुपात्र दान का डायमेंशन डालो कि काश कोई मारा सा आके खाना, कोई भी सम्यक डायमेंशन डालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट सम्यक भाव डालो, खत्म करो, ठीक है। राग द्वेष से शिफ्ट करके सम्यक भाव में का डायमेंशन डालो, ओके। I मैं have a आपको question. एक केस स्टडी का एग्जांपल देती हूँ, आज का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को गालियां वालियां पड़ती रहती है। आई एम वेरी स्पेशलाइज्ड पीपल, जो या तो मुझे अच्छा बोलते हैं, या तो मुझे, कई लोग मुझे एकदम गंदा बोलेंगे तो गंदा ही बोलेंगे, बिकॉज दैट्स ऑल द इमेज दे हैव अबाउट। ठीक है, तो मैं ना कोशिश भी नहीं करती उनको जाके सही इंफॉर्मेशन देने की कि यार सोचो तो सही कि दैट व्हाट आई एम आई। तो मैं ऐसे चुप करके मैंने कहा ठीक है, यू वांट इंसल्ट मी, डन, हैप्पी, कट लो उससे, मतलब आई कीप माई डिस्टेंस फ्रॉम देम। सो क्या हुआ, लेटली ना 2 महीने पहले ना सिचुएशन ऐसी बनी दैट जितने वो पूरा जो ग्रुप था ना, जो मुझे हमेशा गालियां देता था, फॉर सम रीजन दे फिगर्ड आउट दैट आई वाज रियली अ नाइस पर्सन, राइट, एंड एवरीबॉडी वाज, उन लोगों में से वो लोग तारीफ करने लगे। बट तारीफ करने के साथ साथ वो उस आदमी को जाके पूछने लगे, पर आप तो कहते थे ये बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है ये, और अचानक कैसे ये मतलब थिंग। एंड देन दे स्टार्टेड पॉइंटिंग टू देम एंड सेइंग कि आप झूठ बोल रहे थे ना, कि आप झूठ बोल रहे थे, मतलब उसका बाजा बजा। आई केम टू नो दिस फ्रॉम समबडी एल्स लेटर ऑन। ठीक है, तो एक तरीके से ना अंदर से खुशी हुई, राइट। क्या खुशी हुई, आई फाउंड रिडेम्पशन, मतलब एटलीस्ट इतने सालों से, लिटरली इयर्स आफ्टर इयर्स, राइट, कितने सालों का जो होता है ना, एटलीस्ट लास्ट में आई गॉट अ क्लीन चिट, राइट। बट वापस यही हुआ, आज सुबह मेरे को ये थॉट आया, somebody was saying something कि यार ये क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं, why are people doing bad to me, right? So अचानक महावीर, ऐसी बातें जब मैं कर रही थी ना, तो ऐसी महावीर स्वामी भगवान ने क्या ऐसे वर्ड से, डोंट वरी, उनको भी दे विल फिगर आउट कर लेंगे वो थोड़े टाइम के बाद, दैट दे वर रॉन्ग एंड यू वर राइट, राइट। सो मैंने बोला, पर महावीर स्वामी भगवान मेरे को ये चाहिए नहीं, मतलब आई डोंट वांट टू बी प्रूव्ड राइट एंड दे वांट, आई डोंट वांट देम टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, राइट। उनकी नाज, उनकी गलतफहमी रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, मेरी निर्जराई तो करा रहा है ना, उनकी गलतफहमी मेरी निर्जराई कराता है ना, तो आई एम नॉट बॉदर्ड कि उनको समझ आए नहीं आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो मैं कोई, मेरी थोड़ा भी जो मैं धर्म कर रही हूँ ना, उसका इतना भी एफर्ट, मतलब इतनी भी उसके इतनी भी कमाई उसकी उसमें नहीं जानी चाहिए टू प्रूव आई एम राइट एंड दे आर रॉन्ग, इतनी भी कमाई नहीं जानी चाहिए। मैं जो भी धर्म कर रही हूँ ना, उसका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, वो है मिथ्यात्व को खत्म करके सम्यक दर्शन, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दिस पुण्य प्रकृति कि लोग मुझे समझें कि मैं मतलब मैं क्या हूँ, और लोग मेरे बारे में जो सोच रहे हैं उसको, उसकी धारणा चेंज करें, नो, इतना भी एफर्ट ना। ये आज सुबह की बात है, ठीक है। वो मुझे कौन क्या चीज थी जो मुझे बोल रही थी कि डोंट वरी, यू विल गेट रिडेम्पशन, मतलब लोगों को पता लग जाएगा कि तू अच्छी है। ये कौन बोल रहा था मेरा? मान कसाई। मान, मान था, लोभ भी तो था ना, आई वॉन्ट पीपल टू से गुड गुड ऑल्सो, लोभ भी था, राइट। सो वो लोभ भी था, एंड आई वाज लाइक यार लोभ कैसा है, मुझे बोल रहा है दैट पीपल शुड से गुड अबाउट मी, क्या जरूरत है, नहीं भी बोलेंगे तो बिग डील, भाड़ में जाए, राइट। मेरी तो निर्जराई हो रही है ना, मेरी तो कमाई हो रही है, तो बिना व्रत किए, बिना रात्रि भोजन त्याग किए, मेरी तो कमाई, मतलब निर्जरा हो रही है। मैंने कहा भाई चाहिए ही नहीं, ठीक है। सो ये थॉट्स भी आते हैं वेर यू वांट पीपल टू फिगर आउट दैट यू आर राइट एंड मतलब दैट दे वर रॉन्ग। मैंने कहा बस वो भी एफर्ट नहीं चाहिए। ये सब आपको इसलिए बोल रही हूँ, ज्ञानादि सम्यक भाव के अंदर ना, महावीर स्वामी भगवान ने पुण्य प्रकृति को हमेशा छोड़ने योग्य बोला है, पुण्य प्रकृति को छोड़ने योग्य में लिखा है। देखो 9 तत्व में पुण्य प्रकृति किसमें है, छोड़ने योग्य में है ना, राइट। आप सोचो, 6 खंड का राजा जो भरत चक्रवर्ती था, 6 खंड का राज्य है, पर दिमाग से क्या सोच रहा है तो है, 6 खंड का राज्य है तो है, मुझे किसमें रखना है, मुझे श्रावक पने में रहना है। और इस तरह से, इस सही एटीट्यूड से 6 खंड का राजा होते हुए भी उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। तो आप और मैं भी पुण्य की डिमांड जो जीरो कर दें, टोटल डिमांड जीरो कर दें, कि मेरे लोग मेरे बारे में अच्छा बोले हैं, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए वो खत्म हो जाए, क्यों, रहने दो ना, इल्जाम लगाए भाड़ में जाए, जो है रहने दो, जो है रहने दो, ठीक है। जैसे भरत चक्रवर्ती बोलता है 6 खंड का राज्य है तो पड़ा रहने दो, अपन को क्या जाता है, राइट। वैसे ही पाप और पुण्य जैसे पड़े हैं पड़े रहने दो, वो मांगने योग्य नहीं है। मांगने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य सिर्फ संवर, निर्जरा और मोक्ष, इसके अलावा नहीं है। और याद रखना, तारीफ सुनना और ये सब चीजें जो है वो पुण्य प्रकृति के अंदर ही आता है, राइट। कहते हैं प्रशंसा यदि सुहाती है तो आत्मा का अधोपतन स्टार्ट हो चुका है। प्रशंसा यदि सुहाती है, राइट,
तो आत्मा का अधोपतन चालू हो गया है। व्हाई डू यू नीड प्रशंसा? डू नॉट नीड। ठीक है, एनीवे, सो मेरे को ना एक हफ्ते पहले बड़ी टेंशन हो गई थी, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि ना किसी के बारे में सोच के ना मुझे अलकत, आप बोल रहे हो ठीक है मेरे को इतना ज्यादा राग द्वेष क्यों आ रहा है, होता है कई बार धर्म कम करो ना तो थोड़े राग कषाय ज्यादा भड़कते हैं। एक हफ्ते पहले मुझे ना जो लोग मेरे साथ हमेशा बुरा कर रहे थे ना, तो मुझे ना उनसे ना अलकत मचने लगी थी। अलकत मतलब लिटरली घिन आने लगी थी। आई वाज लाइक लिटरली, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक तो चीज होती है जब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है और आई जस्ट लुक एट देम एंड आई जस्ट मूव ऑफ, एक तो वो होता है जब फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो वो दैट इज द बेस्ट प्लेस। कई बार तो मान आ जाता है, आई एम राइट एंड दे आर रॉन्ग, ये भी मान, वो भी नहीं था मुझे उस मान का भी बाप, इसका मतलब अलकत मची हुई थी उनसे। अलकत का मतलब होता है उनको देखे घिन आ रही थी कि कैसे घटिया लोग हैं, क्या कैसे कैसी हरकतें करते हैं, इनका फ्यूचर क्या, मतलब उनको देखे घिन आ रही थी। घिन का मतलब होता है ना, ये नौ कषाय के अंदर ये है, जुगुप्सा करके एक वर्ड है ना, जुगुप्सा, लिटरली वो आ रहा था। तो मुझे ऐसे लग रहा था बाप रे, ये मैं मान तो छोड़, मान से भी ज्यादा मैं क्या कर रही हूँ जो मुझे इतनी अलकत मची हुई है उनको देख के, और उनसे लिटरली भागने का मन कर रहा है। आई वाज लिटरली वरीड शिट अबाउट माई सेल्फ कि मैं कैसे कर्म बांध रही हूँ, राइट? यू नो, मैं 3-4 दिन इसी के बारे में सोचती रही कि ये घिन को कैसे खत्म करूं, घिन को कैसे खत्म करूं। हाँ, 3-4 क्यों? क्योंकि ये भी तो एक कषाय रूप था ना। देन आई रियलाइज्ड कि नो, आई वाज इन द ट्रांजिट फेज, जहां जो लोग जो मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं ना, तो उनका वो एक स्टेज आता है जब मुझे लगता है कि इनका कुछ नहीं किया जा सकता, ये लोग सुधरेंगे नहीं, इनकी चीजों का बुरा मत मानो, इनको उठा के एक बॉक्स में डाल दो, बॉक्स मतलब एक कैटेगरी में डाल दो, उस कैटेगरी का नाम है इनका कुछ नहीं हो सकता, इनसे दूर रहो, भाग रहो, राइट? तो उस कैटेगरी में डालने से पहले ना मुझे उन लोगों पर घिन आती है। ठीक है, सो इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ अ मैसेज कि ये लोग सुधरेंगे नहीं, इनका कुछ हो नहीं सकता, इनको तुमको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये तुमको गालियां देंगे, ये तुम्हारे साथ बुरा ही करेंगे, ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर करेंगे। Then I realized if that was the case, was Ghin so bad? मतलब वो जुगुप्सा, was it so bad? No, it was giving me this information कि ये जो लोग हैं ना, ये तेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। ये लोग हमेशा, तू इनके साथ जितना रहेगी ना, ये तेरे को पुल डाउन करके तेरे अंदर कषाय भड़का देंगे। बेटर है इनसे दूर रहो। उनको उस कैटेगरी में डाला, बॉक्स में डाला, एंड यू ट्राई टू अवॉइड देम। गॉट इट? ये सब मैं आपको एग्जाम्पल्स इसलिए बोल रही हूँ कि सबको, बड़े बड़े लोगों को कषाय आते हैं, नौ कषाय का उदय होता है, पर वो लोग बैठ के उस पर चिंतन करते हैं। समझ में आया? 18 पाप आना इज अ नॉर्मल थिंग। कन्वर्ट करो सम्यक भाव में, कन्वर्जन खुद करना है। यदि मुझे 3 दिन तक टेंशन रही कि यार ये मेरे को क्यों अलकत मच रही है, बट आई कुड नॉट स्टॉप द अलकत मचना, देन आई रियलाइज वो अलकत किसी और वजह से मल रही थी। इट वाज जस्ट ट्राइंग मी टू डिस्टेंस देम, सो इट वाज नॉट टेक्निकली एन अलकत। गॉट इट? बट 3 दिन तक मेरी टेंशन रही, आई वाज वरीड अबाउट मी, आई वाज नॉट वरीड अबाउट देम। गॉट इट? ये स्विच ओवर जैसे ही आइडेंटिफाई करो कि मेरा कषाय और नौकषाय चालू हो गया है, अपने पीछे पड़ जाओ और अपने आप को ठीक करो। ठीक है, इसी को तो सम्यक भाव बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों में से कोई एग्जाम्पल्स बताइए कि जब आपको 18 पाप में से कुछ आप कर रहे थे और आपको लगा नहीं यार, मैं सम्यक भाव से सोचूं तो बेटर है। इसमें कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहता है? Like today, I was just thinking of something. I was talking on the phone, and actually, मैंने माया करके एक लाइन बोली. So I'm feeling bad. मेरे को लग रहा है कि मैंने ये क्यों किया? Why did I do? क्या मतलब क्या था? Without why did I do? ये माया क्यों की मैंने? So I'm feeling bad. हो सके ना, यदि आपको माया से ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो वैसे भी जो निषेक रचना बांधी थी उसकी थोड़ी हल्की हो जाती है, बट हो सके ना तो उसको रेक्टिफाई कर सको तो कर लो, वापस फोन करके वापस री कर दो, सो दैट आपका ये जो चिंतन है ना वो टोटल जीरो हो जाता है। बट इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बट ये दिए देखो, सम्यक पराक्रम जो उत्तराध्यान का चैप्टर है ना, उत्तराध्यान में सम्यक पराक्रम, उसमें है कि जिस आदमी के साथ गलती करो उसी को जाके तुम, यदि दम है तुम्हारे में तो जाके सॉरी बोल देते हो, राइट? तो ये हाईएस्ट लेवल की, मतलब ये तो पूरे कर्म उठा के जीरो हो जाते हैं, राइट? क्योंकि स्टेप्स होते हैं ना कि एक तो खुद मतलब आत्मा गलानी तो आपको फील हो ही रही है, तो वैसे ही कर्म कम होते हैं। प्रतिक्रमण करोगे तो और कर्म कम होंगे,
आचार्य भगवान से प्रायश्चित लोगे तो और कम होंगे। बट कहते हैं कि उस जीव के पास जाके तुम यदि, पर ये काम सब नहीं कर सकते, सब में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि जाके, ऐसे तो शूरवीर ही लोग ही कर सकते हैं। सो यदि कैपेसिटी है तो जाके बोल दो, हाँ यार आई सेड समथिंग व्हिच वाज रॉन्ग, आई शुडंट हैव सेड दैट, या कुछ भी करके ये चीज उनके कान से निकाल दो, दैट मतलब दैट डिडंट एग्जिस्ट। तो उससे क्या होगा, पूरी निषेक रचना माया की जीरो हो जाएगी। और माया की ना इसलिए भी खत्म करनी चाहिए कि माया से ना तिर्यंच आयु का बंध होता है, और माया ज्यादा यदि हो जाए ना तो नरकायु का भी बंध होता है। सो हम क्यों गिरे, हम नरक तिर्यंच वाली हरकतें क्यों करें, राइट? मनुष्य होके वो वहां जाने की हरकतें करें। सो यदि कर सको ना तो कर देना, यू विल फील लाइक एटलीस्ट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, आई एम हैप्पी दैट। इसका मतलब सम्यक भाव में स्विच ओवर दिख रहा है कि मैंने गलती की, तो अब पश्चाताप चालू हो गया है, जाके रेक्टिफाई कर सको तो कर दीजिएगा, ठीक है? और बताइए, एनीबडी मोर एग्जांपल्स ऑन ज्ञानादि हाँ, सम्यक भाव कोई में कैसे कोई कन्वर्ट किया माया आराध्य? कोई माया करता है, जैसे कोई सामने वाला मतलब, और हमको समझ में आता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। जबकि जवाब दे सकते हैं कि हमको पता है कि तुम ऐसा कर रहे हो, बट फिर लगता है कि देखिए कोई फायदा नहीं, उसका नेचर में है इस तरह करने का। तो उसको जवाब नहीं देना भी बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप रेक्टिफाई कर पा रहे हो कि सामने वाला कर रहा है, तो वो चुप रहना भी मुश्किल है, पर लगता है कि ठीक है वो अपना जाने, उसका तो नेचर चेंज होगा नहीं, तो वैसे भी कई बार छोड़ते हैं। कीर्ति तेरे को एक बात बताऊं, तू बॉम्बे में रहती है, मैं तेरे को एक चीज बताती हूँ। बॉम्बे, आई हैव बीन टू बॉम्बे अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे एक चीज बॉम्बे की बहुत अच्छी लगती है, लोगों में ज्यादा ईगो इश्यूज वैसे नहीं है कि जाके सामने जाको बड़ा बड़ा के अपनी तारीफें करो, जो नॉर्थ में और दूसरे स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो बॉम्बे में कंपेरिटिव में बहुत कम है, बिकॉज एवरीबडी इज अ फन निकाल, लोग दूसरे की नॉनसेंस बर्दाश्त ही नहीं करते। क्या बैठ के तो अपनी तारीफें करे पड़ रहा है, राइट? तो कोई बर्दाश्त ही नहीं करता है। दिस थिंग आई लव अबाउट बॉम्बे, मतलब खासकर दैट वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? सो तुम बोल रही हो ना, उसपे मैं एक चीज तुमको हाईलाइट करना चाहती हूँ कीर्ति। तुमको लग रहा है ना कि सामने वाला कुछ माया कर रहा है या कुछ कर रहा है, राइट? पहले जमाने में मैं भी ऐसे ही चुप रह के, मुझे दिख रहा है कि तू मार्केटिंग कर रहा है, मुझे पता है तू ऑप्टिक्स के लिए सब बोल रहा है, आई कैन सी थ्रू यू बिकॉज आई कैन पुट सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस डाल के ना। और मैंने बताया ना, दो चीजें होती है, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से भी पता लग जाता है, राय मिल जाती है, और दूसरी एक चीज पता होता है ना कीर्ति, सोशल जस्टिस से भी ना रियलिटी पता लग जाती है कि कि क्या क्या हो रहा है। तो पहले ना कीर्ति, वाली पहले ना मैं चुप रहती थी, अभी ना मैं सामने वाले को हिंट मार देती हूँ कि जो तुम कर रहे हो ना, ये मार्केटिंग कर रहे हो, राइट? तो मैं ऐसे कई बार ऐसे बोलती हूँ, हाँ मार्केटिंग, वांट टू बी गुड, सब बैठ के कब तारीफें कर रहे पड़ रहे हो मैं सारी। स्टेटस सिंबल वाली माया नहीं कह रही, ऐसे भी तो लोग दिखाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल की क्रेडिट लेना, वो काम हमने नहीं किया, उस तरह की माया की बात कर रही हूँ, फाइनेंशियली नहीं कह रही मैं। दैट इज टोटल चोरी, दैट इज टोटल चोरी। किसी और ने काम किया हो और तुम मतलब क्रेडिट उसको जाता हो, और तुम उसको क्रेडिट नहीं देके, नहीं नहीं काम मैंने किया है, मैंने किया है, आई डिड इट, आई डिड इट, ऐसा मैं ऐसे वाले ज्यादा तो। अच्छा कर सकती हूँ ऐसा, इस तरह से, मतलब आई मेंट दैट। ओ अच्छा अच्छा, हाँ। पर व्हाट आई एम सेइंग इज, वो यदि तुम मेरा वाला जो मैंने एग्जांपल दिया ना, उस यदि वो वाला केस है ना, तो लोगों को ना धीरे से नाइसली पोलाइटली ना हंस के, लुक आई स्माइल करके ना, गिव द मैसेज, यार यू आर डूइंग मार्केटिंग, ऑप्टिक्स के लिए ये सब कर रहे हो, ओके? हाउ, क्या फायदा होगा? हाँ, यदि हो भी गया तो क्या हो गया, मतलब तुम बड़े हो भी इस चीज में तो क्या होगा, दूसरे वाले भी दूसरी चीज में ग्रेट है, बता बता के क्या फायदा हो जाएगा? गॉट इट? हम लोग तो ऐसे खाते हैं, हम लोग तो ऐसे जीते हैं, हमारे पास बोलते हैं तो हंसी आ जाती है। बोले एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ रनिंग द हाउस, राइट? बताने की क्या जरूरत है? मैं इसलिए तुमको बोल रही हूँ कीर्ति, कहीं मेरा एग्जाम्पल और तुम्हारा एग्जाम्पल अलग अलग है, अंडरस्टूड यार। बट मैं क्या बोल रही हूँ कि हमको दिख जाता है ना, तो कई बार बोला जा सकता है, बोलने से ना कई बार सामने वाला संभल जाता है, ठीक है? एटलीस्ट तुम्हारे सामने तो संभल ही जाएगा और कर्म नहीं बांटेगा, ठीक है कीर्ति? बट ट्राई करते हैं, पर अब आपका वाला स्टेज आया नहीं अभी तक आंटी की बोल सके। थोड़ा बोल देते हैं, लेकिन उतना अपफ्रंट होके नहीं बोल पाते अभी तक। हो, करना चालू कर दो, बिकॉज इट्स हाई टाइम। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी से देखो 60 साल तक ही बोल पाओगे, उसके बाद फिर चुप रहने वाला वो स्टेज आ जाएगा, क्योंकि तब अंदर बॉडी में दम नहीं होता है। ये सब तभी रहता है जब तक तुम्हारे बॉडी स्ट्रांग होता है ना, तब तक तुम लोगों को, यार तुम लोग हंस के ऐसे सुना देते हो, यार कुछ भी पेलते हो यार, ठीक है? तो ऐसे में तो हंस के कुछ भी, मतलब यू हैव टू स्माइल ऑन दैट व्हेन यू आर डूइंग दैट, सो दैट द पर्सन डज नॉट टेक एन ऑफेंस, डू यू अंडरस्टैंड?
and you know it's almost like coming out of your system and showing the whole case study के भैया तुम जो कर रहे हो ना is a very elementary level stupidity. ठीक है कीर्ति, हाई टाइम डू इट. एक बार करके देखना ना, मजा आएगा, सामने वाला भी सुधर जाएगा. मैंने तो कितने लोगों को सुधारा है ऐसा करते हुए, मेरे सामने भी वो केकड़ी नहीं मारते हैं. आंटी कीर्ति द पर्सन से बचपन से कभी किसी को नहीं सुनाया है, और मैं वो उसकी ऑपोजिट सबको सुनाती आई हूँ. मैं कुछ दिन पहले ही सोची थी, इसलिए एवरीबॉडी है ना वांट्स टू बी विद कीर्ति, लाइक ऑल ऑफ वी आर सिस्टर्स. Yeah, that is true. Nobody wants to be. She is the same person. Everybody want to communicate with her. वो कभी किसी को हर्ट नहीं करती है, एंड मैं पूरी ऑपोजिट हूँ. हमारा इंटेंशन हर्ट करने का नहीं होता है, याद रखना सोनल. हमारा इंटेंशन यही होता है कि सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, ये नॉनसेंस मत मचाओ. तुमको लगता है चुप रहती है, उसको पता है, उसको पता है मुंह खोल के कुछ होगा नहीं. शी इज इवन स्मार्टर ना, बोली बोल के भी ये सुधरेंगे तो है नहीं, तो इसलिए चुप रहो. So but we get a closure. But we get a closure कि हमने हमारी ड्यूटी कर दी है एज अ श्रावक, के सामने वाले को चेता तो दिया है कि सामने वाला सुधर सकता है, इसलिए मैं तो सुनाती हूँ. सोनल, कीर्ति, can give it a try. Learn to. I was politically correct. Okay, politically correct. I like Bombay का ये being a politically correct. हाँ. Okay. मैं भी स्माइल देके कई बार पॉलिटिकली नॉन करेक्ट भी होके भी ना इस तरह से बोलती हूँ कि you cannot take an offense also. I will see, war is after all, war zone is a war zone, right? सुनाना पड़ता है कई बार. ठीक है कीर्ति? I'm just saying, raise, मतलब you can do better. Yes, I'm trying. Anybody more examples कि कब आप लोग ज्ञानादि सम्यक भाव में थे, इवन दो आपके पास राग द्वेष करने के मौके थे, राग द्वेष के भाव थे, फिर भी आपने वीत राग दशा में गए, सम्यक भाव में गए. रिंकी दीदी कोई एग्जाम्पल? हाँ, आपके तो कितने एग्जाम्पल हो, आप तो कितने संभाव में जा चुके हो, राइट? तो आपके कुछ तो एग्जाम्पल होंगे कि पहले ऐसे थे, फिर जाके ऐसी सिचुएशन में ऐसा आया. कुछ भी नहीं है, कभी तो आता होगा. आप म्यूट हो रिंकी दीदी. मेरी ना पूरी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, मैं अभी बाहर ही हूँ, चंडीगढ़ आई हुई हूँ, तो इसलिए ना. हाँ हाँ, ओके, अच्छा अच्छा, मैं सुन रही हूँ क्लास. हाँ अच्छा. सो ये टॉपिक मैं इसलिए बार बार आपको बोल रही हूँ कि कषाय साधु के भी मन में आते हैं, 18 पाप स्थान साधु के मन में भी आते हैं, चरम शरीरी के मन में भी 18 पाप स्थान और राग द्वेष भाव आते हैं. ठीक है, उनको भी वो लोग करेक्ट करते हैं, उनको भी वो, उनके मन में भी आता है गरम गरम खाना मिल जाए, शाकाहारी भोजन मिल जाए, पारने के दिन कोई ढंग का मतलब लिक्विड खाना मिल जाएगा, उनका भी मन में 18 पाप आते हैं. वो उनको ज्ञानादि सम्यक भाव में कन्वर्ट करते हैं. याद रखना, ये उनका काम है. दैट इज साधना. ओके, आप भी, आपको क्या लगता है समय की साधना? नहीं. जब तुम्हारे ऊपर कषाय का उदय होगा, राइट, तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, वो जो भी बोलेंगे आप उसको सम्यक भाव से उसको कन्वर्ट करो और उसकी बात नहीं सुनो. गॉट इट? करो, ये मेहनत करनी पड़ेगी आप. और जो ये मेहनत करता है ना, वो बहुत जल्दी मोक्ष में जाता है. अल्टीमेटली वही तो मोक्ष में जाता है. ठीक है, एनी मोर एग्जांपल्स पीपल वांट्स टू शेयर? चंचल जी, एनीबडी एल्स? हाय या विनीता जी? मुझे किचन में जाने का बिल्कुल शौक नहीं है. कुकिंग तो बिल्कुल बहुत दूर कुकिंग से. अभी हुआ क्या कि कुक चला गया और मेरी बहुरानी को एकांतर चल रहा है. तो पुअर गर्ल, शी गेट्स अप एट 5 o'clock, शी मेक्स टिफिन फॉर हर चिल्ड्रन एंड देन पारना उसके लिए. तो फिर मुझे तो बनाना भी नहीं आता है सच में, तो मूंग कैर वगैरह. तो एक दिन उसके पास गई, मैं बना देती हूँ. मैंने पूछा कैसे बनाना है, तू बता दे, तेरे टेस्ट का बन जाएगा. बोले माँ आप जैसा भी बनाओगे मुझे अच्छा लग जाएगा, आप बस बना दो, सिंपल सब्जी जैसी सब्जी बनानी है. और नमो नाम गिन के भगवान मेरे कारण बच्ची का पारना अच्छे से हो जाए, बिल्कुल अच्छे बनवा देना, जो भी मैं पारने का सामान सीरा वगैरह बना रही हूँ. और मैंने इतने मन से उसके लिए बनाया, मैं आपको क्या बताऊं. पहली बार ही मैंने अच्छे मन से किचन में घुसा, अच्छे मन से पारना बनाया एंड आई गेव इट टू हर. उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई ना. एवरी ऑल्टरनेट डे आई ट्राई टू मेक
whatever she likes. और हाउ किचन में बच्चे यदि enter धर्म करा कर तो रहे हैं, विनीता जी, बच्चे यदि धर्म कर रहे हैं, नथिंग लाइक सेवा, दैट्स कॉल्ड वयावच। आपको वयावच के बारे में पता है ना? वही 21 आपने कहा था घर के लोगों की सेवा करो श्रावक या श्राविका समझकर, तो आपके कर्मों की निर्जा होगी। तो मैं यही बोलती हूँ, ए भगवान, मैं बहू की नहीं श्राविका की सेवा कर रही हूँ, उसके लिए पारना बना रही हूँ, बहुत अच्छे से हो जाए, श्राविका समझ के मैं ये सब कर रही हूँ। अमेजिंग अमेजिंग, नथिंग लाइक वयावच। यही सोचो बस, वो उसके ये भाव जो चारित्र में जो आगे बढ़ रही है ना, उसके भाव मतलब गिरने नहीं चाहिए। यदि उसके भाव गिरे तो वो भी मोक्ष में जाने से रुक जाएगी, ठीक है? इसलिए किसी भी तरह से मैं कैसे उसकी सेवा करूं कि उसके भाव उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएं, हाँ, बढ़ते जाए। और सम्यक दर्शन बढ़ता चला जाए, और वो तीसरे भाव में मोक्ष चले जाए। इस भाव से ही बनाइएगा। अनुमोदना विनीता जी कि आप इतने अच्छे तरीके से अपनी मतलब किसी को टिका के रख रहे हो धर्म के भावों में। थैंक यू सो और मच। उस बच्ची ने मेरे को धर्म के अंदर डाला, नमो हिंतानम से उसी ने सिखाया है मुझे जैन धर्म क्या होता है। आई वॉज इनटू बिजनेस। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। चलो कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है विनीता जी। दिस इज कुछ योर नहीं, बहुत हो पेबैक चुका टाइम। है, दिस इज बहुत योर हो पेबैक चुका है। टाइम। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू हु हैज चेंज्ड मी सो मच इन रियल सेंस। एवरीबडी Thank you. हेल्प ईच अदर, सबकी फायदा हो रहा है। आपको भी फायदा अभी हो रहा है, देखो निकाल लो फायदा, ठीक है? घर में यदि गया कोई धर्म करता है ना, उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं हो सकता है। घर में यदि एक बंदा भी धर्म करता है ना, सबसे मैक्सिमम सुख उससे मिलता है। आई कैन गारंटी यू दैट। मेरे सच में। बच्चे जब धर्म कर लेते हैं, माय हस्बैंड जब वो धर्म करते हैं ना, यू शुड सी द हैप्पीनेस ऑन माय फेस। उतनी खुशी तो मुझे खुद करके नहीं होती है जितनी घर वालों को करते हुए देखते हुए होती है। सो कंटिन्यू डूइंग दैट, वो तो ठीक है? कुक गया इसलिए मुझे मौका मिला, कुक रहता तो मेरे को कभी मौका ही नहीं मिलता। अब वो नहीं आए तो अच्छा है, 1 साल। नहीं नहीं नहीं, कई बार भाव भी गिर भी जाते हैं, इसलिए बेटर है यू शुड हेल्प, ठीक है? भाव भी कई बार गिर जाते हैं। खुद की भी असाता की वजह से मान लो नहीं बन पाया, उसकी भी असाता हो ना, तो भाव गिरते भी हैं, राइट? सो टेक वन डे एट अ टाइम। इसलिए मैंने बोला ना, जैन धर्म में ना ज्यादा लॉन्ग टर्म मत सोचो। लॉन्ग टर्म में सिर्फ मोक्ष मार्ग सोचो। रोज सोचो, आज मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, आज मेरे को सम्यक दर्शन होना चाहिए, आज मैं क्या करूं जिससे मिथ्यात्व के कर्म मेरे ऊपर से हटे। विनीता जी, टेक वन डे एट अ टाइम। 1 साल का तो सोचो ही मत, ठीक है? आज मैं अपनी फिर बहू अभी का और 4 अपना महीना ही बचा है अब तो। ठीक है, ठीक है, थैंक्स। चलिए। ये कन्वर्जन के जो टॉपिक्स है ना, कि जब आप रागादि भाव के अंदर से सम्यक भाव में जाते हो, इसके बहुत एग्जाम्पल्स आप अपने आसपास देखो। बस ये देखो कि यदि मैं राग द्वेष में रहूंगी, कर्म बंद करके बर्बाद हो जाऊं, या तो तिर्यंच या नरक वाले आयुष बांध रही हूँ, पर यदि मैं इसको संवर में कन्वर्ट कर सकती हूँ ना, तो क्यों नहीं, ठीक है? कंटिन्यू डूइंग दैट। नेक्स्ट लाइन ये है, नहीं दोष कोई निमित्त का, नहीं दोष कोई व्यक्ति का, है दोष मेरी आत्मा का और रागादि मिथ्या भाव का। वो बोल रहा है यहाँ पे ना, देखो सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि किसी निमित्त का दोष नहीं है, किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, मेरी आत्मा का दोष है, और क्योंकि उसने कभी मिथ्या भाव किया था। यहाँ पे ना पहले मैं आपको 2 अक्षर सिखाना चाहती हूँ। ये वोकैबुलरी निश्चय नहीं की है, ये देखो व्यवहार नय में ज्यादा यूज नहीं होती है। निमित्त और उपादान, ठीक है? निमित्त और उपादान। जनरली क्या होता है कि मान लीजिए आपकी वजह से मुझे चोट लगी, हाथ में चोट लगी और फ्रैक्चर हो गया, तो हम किसको निमित्त मानेंगे? तो ऑब्वियसली मैं मानूंगी कि शोभा जी ने मेरे को धक्का दिया जिसकी वजह से मेरे को हाथ में फ्रैक्चर हुआ, तो निमित्त कौन हुआ? टेक्निकली शोभा जी हुई, ठीक है? हाँ, पर जैन धर्म बोल रहा है निमित्त का मतलब कर्म उदय कौन करता है, कर्म उदय कौन करता है, वो उसको निमित्त बोला। कर्म उदय कौन करता है, ठीक है? सो मेन रीजन क्या था? मेन रीजन को बोलते हैं उपादान। उपादान का मतलब होता है मेन रीजन। उपादान का मतलब होता है योग्यता। योग्यता किसमें है? सामने वाले आदमी में योग्यता है, शोभा जी में योग्यता है मेरे साथ बुरा करने की, तो कहते हैं नहीं, मेरे ऊपर चिपके हुए कर्म में ही योग्यता है। तो उपादान जो वर्ड है ना, वो कारण बताता है। तो मेरे ऊपर जो कर्म चिपके हुए है ना, उसकी वजह से शोभा जी निमित्त बन पाए, ठीक है? आर वी वेरी क्लियर? अगेन मैं आपको 3 चीजें यहाँ बताती हूँ। तो एक है निमित्त। उपादान क्या हुआ? व्हाट इज द उपादान? निमित्त इज मी, उपादान क्या? एक मिनट, हाँ मैं स्लो जाती हूँ।
निमित्त का मतलब ये होता है मेरे कर्म की वजह से, वो कर्म पे जो वॉइस क्लियर है? मेरे कर्मों के उदय की वजह से जो आदमी उन कर्मों को उदय करता है ना, वो हो जाता है निमित्त। समझ में आया? निमित्त। ठीक है, तो आप तो सिर्फ निमित्त हो। निमित्त समझ में आ गया ना? उपादान का मतलब होता है योग्यता, उपादान। ठीक है, तो कहते हैं उपादान को कारण भी बोलते हैं। कारण, कारण मतलब किस कारण से हुआ? तो कहा जाएगा अरे मेरे को हाथ फ्रैक्चर हुआ क्योंकि कारण था मेरे ऊपर चिपके हुए कर्म, राइट? बट द रियल प्रॉब्लम ये है कि कर्म भी तो जड़ है, कर्म भी तो पुद्गल रूप है ना, चौस्पची निश्चय रचना है, वो भी कैसे कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली किसमें कैपेसिटी थी? अल्टीमेटली कारण कौन था? मेरी आत्मा जो थी ना, उसने कभी राग द्वेष में मतलब राग द्वेष में रह के कर्म बांधा ना, वो असली उपादान है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया कि हाँ? दो दो अक्षर निमित्त समझ में आ गया? निमित्त, शोभा जी निमित्त समझ में आ गया? उसको साइड पर रख। आंटी आई से दिस टू माय हस्बैंड, तुम नहीं कर रहे हो इरिटेट, ये मेरे कर्म है जो मुझे इरिटेट कर रहे हैं। बट कर्म अरे भी इरिटेट, देख सोनल वही तो बात है, हम लोगों को लगता है कि कर्म इरिटेट करते हैं, ठीक है, बट याद रखना कर्म तो चौस्पर्शी पुद्गल है, वो उनमें कैसे, वो तो जड़ है, उनमें तो योग्यता ही नहीं हो सकती, वो तो असली कारण हो नहीं सकता। तो व्हाट इज द रियल कारण? रियल कारण क्या है? रियल कारण है कि मैंने कभी यही कर्म बांधे थे। दैट इज, तो गलती किस पे आ गई? मेरे पे आ गई। सी सोनल, तू बार बार मानो तेरे साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, जैसे तेरे को बार बार गालियां पड़ रही है, या तेरे साथ आसाता का उदय हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो बार बार तू बोलेगी ना मेरे कर्मों का दोष है, मेरे कर्मों का दोष है, मेरे कर्मों का दोष है, यू फील डिप्रेस्ड, यू नो, यू डिप्रेशन ऐसे मेरे कर्म इतने घटिया हैं, इतने गंदे हैं, राइट? तू बोलेगी ना आई डिड, मैंने ही वो मतलब आत्मा में वो योग्यता है, तू बांधो दैट कर्म। इसलिए द रियल उपादान इज आत्मा के का गंदा, जब आत्मा गंदी थी ना, जब आत्मा ने गलत काम किया था। समझ में आया? हाँ, तो अभी हाँ, आई वाज सेइंग इन फन इंटेंडेड वे वैसे आंटी, बट मेरे को समझ में आया आप जो बोल रहे हो कि बार बार कर्मों को बोलोगे तो डिप्रेस फील करोगे, बट फिर क्या बोलूं कि पर मैंने किया था इसलिए मैं भोग रही हूँ, करता मैं हूँ तो भोगावली भी मैं ही हाँ, करूंगी। सीता के साथ जब इल्जाम लगा कि सीता का चरित्र अच्छा नहीं है, ठीक है, तो निमित्त कौन बने? वहां के लोग बने, मतलब उस कंट्री के लोग, अयोध्या के लोग बने, वो निमित्त बने। ठीक है, उपादान का मतलब कारण भी होता है, पर कारण यदि कर्म है तो कर्म भी तो जड़ है ना, राइट? तो किए किसने कर्म? वो कर्म मैंने ही, मेरी आत्मा ने किए। सो असली उपादान तो आत्मा का गलत करना है, अंडरस्टूड? पर हम लोग उपादान में कर्म को भी बोल देते कि उपादान मतलब कर्म, मतलब तो उपादान के अंदर हम लोग कर्म को ही बोल देते हैं कि उपादान कर्म। बट याद रखना कि कर्म भी चौस्पर्शी पुद्गल है, उसमें कैपेसिटी नहीं है, किया तो बेटा तू नहीं है। ये सोच करके ना यू एक्चुअली पिन पॉइंट कि यार उसकी ग्रेविटी समझ में आती है कि ये गंदी चीज मैंने की है। यदि आपको कभी असाता बहुत गहरी होगी ना, बॉडीली असाता, तब है ना आपके आत्मा से आवाज निकलेगी कि मैंने कभी, मेरी आत्मा ने ना कभी किसी को इतनी असाता दी थी, तभी तो मेरे को ये असाता हुई है ना। मान लो कई बार होता है ना, कोई पेन बहुत ज्यादा होता है, इतना पेन होता है, चाहे वह कमर पेन हो, चाहे कोई भी पेन इतनी ज्यादा होती है कि बर्दाश्त नहीं होती है, तब है ना आत्मा से ना एक आवाज निकलती है कि यार मैंने जरूर कभी किसी को ना इतनी लेवल की पेन दी होगी, राइट? भगवान क्यों दी मैंने, मैंने आज से कसम खाती हूँ कि इस लेवल की पेन मैं पेन कभी किसी को नहीं दूंगी। होता है ना? एक बार मैंने ना, आई लाइक somebody a lot and I saw her going through a lot of mental health issues, lots of mental health issues, almost वो घबराई हुई थी, to an extent she was like total broken. I felt so bad, so bad, so bad, right? कि I was like मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे उसको हेल्प करूं, right? तो मैं सोच रही थी कि इसने भी कभी 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 किसी को इस लेवल का मेंटल टॉर्चर किया हुआ ना, दैट्स व्हाई शी इज गेटिंग सो मेंटली टॉर्चर्ड। फिर मैं सोचती हूँ किसी को भी जिंदगी में इस लेवल पे मेंटल टॉर्चर मत करो, राइट? करोगे ना तो वही कर्म बांधोगे। तो उस वक्त है ना मेरे मेरे से ना लिटरली वो पचकान लेवल पे वो सिचुएशन हो रही थी। मैं कसम खाती हूँ कि मतलब मेरे पचकान टाइप नहीं ले सकते, बिकॉज यू डोंट नो हाउ पीपल इंटरप्रेट इट, बट यदि मेरा उपयोग रहा ना, तो मैं किसी को मेंटल टॉर्चर तो करूंगी नहीं। दिस मेंटल टॉर्चर इज द वर्स्ट टॉर्चर यू कैन डू।
मतलब मेरी आत्मा से आवाज निकली, आई विल नॉट। इनफैक्ट इफ आई एवर कम टू नो ना कि ये बंदे को मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, आई गो ऑल आउट ऑफ माई वे टू हेल्प दैट पर्सन। क्यों? बिकॉज आई सीन द पीपल हु सफर विद दैट ना इज द वर्स्ट सफरिंग। निकाल सको तो निकाल दो, ठीक है। तो ये मैं एग्जाम्पल क्यों बोल रही थी आप लोगों को कि निमित्त जो है ना वो सिर्फ आके वो तुम्हारे सामने आ जाता है और तुमको लगता है उसका दोष है। जैसे सीता में लोग जो इल्जाम लगा रहे थे ना, तो जो लोग थे वो निमित्त थे। निमित्त को हम दोष नहीं देना चाहिए, न निमित्त का कोई दोष है, न ही किसी व्यक्ति का दोष है। किसका दोष है? मेरी आत्मा का और मेरी रागादि भाव का। मैंने पिछले भवों में राग द्वेष करके मेरी आत्मा ने जो गलत काम किया था ना, उसका दोष है। ये समझ में आया? हाँ, तो उपादान इज आत्मा? नहीं, उपादान मतलब योग्यता। उपादान का ट्रांसलेशन का मतलब होता है योग्यता। उपादान का एक और मीनिंग भी होता है कारण। कारण मतलब वाई यू गॉट दैट। तो उपादान का कारण क्या है? उपादान मतलब कारण। तो मान लो मेरा हाथ टूटा, उसका उपादान क्या है? क्या कारण है कि मेरा हाथ टूटा? मेरे ऊपर के कर्म। ठीक है, समझ में आया? उपादान का मतलब होता है कारण। ठीक है, लिख लीजिए ना शोभा जी, उपादान मतलब कारण। ये दो वोकैबुलरी बहुत यूज होती है। यदि ये दो वर्ड्स कोई बोल रहा होता है ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये निश्चय वाले लोग हैं। उपादान मतलब कारण, योग्यता। शोभा जी में कैसे योग्यता आ गई कि वो मेरे हाथ तोड़ दे? योग्यता नहीं आ सकती है। किसमें योग्यता है? मेरे ऊपर चिपके हुए कर्म में योग्यता है। और मेरे कर्म भी किसने बांधे? मैंने खुद नहीं कभी बांधे ना किसी भव के अंदर। इसलिए अल्टीमेटली मेरी जो आत्मा ने जो राग द्वेष किया था वही उपादान कारण है। ठीक है, समझ में आ गया शोभा जी? सो बताइए, किसी का निमित्त का दोष नहीं है, व्यक्ति का दोष नहीं है, मेरी आत्मा का दोष है, क्योंकि उसने कभी राग और द्वेष मिथ्या जो भाव गलत भाव जो मैंने किए थे ना, उसकी वजह से मेरा ये बाजा बज रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए, आपको किसी पे गुस्सा क्रोध आएगा ही नहीं। जैन धर्म, लोग बोलते हैं जैन धर्म में क्षमा बोलते हैं, क्षमा कर दो। जैन धर्म बोलता है भाई क्षमा क्या करोगे? निश्चय दृष्टि बोलता है क्या क्षमा करोगे, जब गलती थी नहीं। शोभा जी ने मेरा हाथ तोड़ ही नहीं सकती थी, शोभा जी में कैपेसिटी नहीं मेरा हाथ तोड़ने की। मेन रीजन क्या है? मेरे खुद के कर्म है। फिर मैं उसको कैसे माफ कर दूं जब उसकी गलती नहीं है? समझ में आया? हमको क्या लगता है महावीर स्वामी भगवान कितने क्षमावंत थे कि कान में किसी ने कीला ठोका और उसको माफ कर दिया, क्षमावान थे। वो क्षमावान नहीं थे। वाज इट क्षमा? नो, वो तो उनको गलत भी नहीं मान रहे थे, वो उसको मान रहे थे गलत। वो क्या सोच रहे थे? जरूर किसी ने भव के अंदर मैंने ही कुछ गलत काम किया है, वो मेरे कर्म उदय की वजह से मेरे कान में कीले डोल रहे हैं। वो सामने वाले को गलत मान ही नहीं रहे। उसके बाद क्षमा करने की बात ही कहाँ आई बताइए? हाँ, क्षमा याद रखिएगा बाहर से दिखाई देता है कि ये आदमी माफ कर रहा है मुझे, वो बाहर से दिखता है। अंदर से सम्यक दृष्टि जीव क्षमा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो सामने वाले को दोषी नहीं मान रहा है। अभी क्लियर? हाँ आंटी, ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कभी सोचा ही नहीं ऐसा। या क्षमा जो होता है ना, क्षमा मैं नहीं कर पाती हूँ। आई एम टेलिंग यू, मैं क्षमा नहीं कर पाती। तूने कुछ गलत किया ना कीर्ति, आई विल रिमेम्बर इट टिल माई डाइंग डे। आई एम टेलिंग यू, आई एम दैट बैड, राइट? How can you forgive anybody for something they have done wrong? Because they are wrong people. They are not apologetic. उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने बोला सॉरी, कि तुम माफ कर दोगे। कीर्ति नहीं करोगे। मैं क्षमा नहीं करती हूँ। मैं क्या सोचती हूँ कि कीर्ति ने जो मेरे साथ मिसबिहेवियर किया है, ये मेरे कर्मों की वजह से है, तो उसकी कोई गलती ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे प्रेम गाली दूं? गॉट इट? तो मैं तेरे को ब्लेम ही नहीं करती हूँ। जब ब्लेम ही नहीं करती हूँ, क्रोध ही नहीं करती हूँ तेरे पे, राइट? इस तरह से मैं कर्मबंध नहीं करती हूँ। गॉट इट? बट तू मुझे बोलेगी ना कि नहीं क्षमा करो, मैं क्षमा नहीं कर पाऊँ। आई विल नेवर फॉरगेट। आई डू नॉट फॉरगेट व्हाट यू डिड। व्हाई डू आई नॉट फॉरगेट व्हाट यू डिड? फ्यूचर में लेसन लर्न। It's a lesson learned. I know next time Kirti can misbehave, right? Kirti has no brains, right? I have to teach her how to be nice, right?
गॉट इट? यस सो मेरे जैसे लोग तो क्षमा कभी भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, पर मुझे क्रोध भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अगेन, माय कर्म, मैं नहीं बांधे थे, मैं ही कारण हूँ, राइट? मेरा ही नॉनसेंस, मेरे ही पाप का। मैं बोलती हूँ ना कि जब मेरे को कोई गाली दे रहा होता है तो मैं ऐसी बोलती, भगवान पिछले भाव में मैं यही करती थी और मैं कोई कुछ काम धाम नहीं था, गालियां। बिकॉज एक है ना, पिछली क्लास में ना किसी ने पूछा था सवाल, उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। आई फॉरगॉट, मैंने बोला था क्योंकि आई डोंट हैव टाइम। आपको मैं एक चीज बताना चाहती थी कि पिछले भवों में जब हमने कुछ गलत काम किया होता है ना, मान लो कुछ भी गलत काम किया होता है, तो हमारी ऐसी निषेक रचना बनती है। लुक एट दिस, ये निषेक रचना है। यू नो, ये निषेक रचनाएं होती है ना जिसके अंदर यू नो दलित होते हैं। आई होप तुमको ये सब याद है, निषेक रचनाएं कैसे बनती है, राइट? ये जो दलित होते हैं ना, जैसे ये अबाधा काल है और ये वो क्या नाम है, निषेक रचनाएं। ठीक है, ठीक है, ये समझ उदयवालिका, लीजिए। हाँ उदयवालिका। हाँ, ये उदय, ये उद्यावलिका है, पर ये अबाधा काल है। उद्यावलिका यहाँ पे है ना, दिस इज उद्यावलिका। ठीक है, ये उद्यावलिका है, ये अबाधा काल है जिसको सत्ता भी बोलते हैं। ये इतना सत्ता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे कर्म बांधा तो ये निषेक रचना बनी। ये एक्चुअली ना, ये उल्टी होती है, ऐसे होती है, बट कंचन आंटी, राइट? और ये अबाधा काल होता है। ये उद्यावलिका का पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय करते करते 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक इतनी बड़ी निषेक रचना होती है। तो लेंथ इज द टाइम, ठीक है। बट कंचन आंटी ने जब हमको पढ़ाया ना, तो उन्होंने ऐसे ऊपर करके पढ़ाया, तो मैं भी, मेरे दिमाग में ऐसी सेटिंग है, तो आप अपने आप उल्टी नीचे खुद कर लीजिएगा। ये उद्यावलिका है, ठीक है, यहाँ से कर्म उद्यावलिका में होता है। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांटेड टू शो यू वाज कि जब हम कर्म बांधते हैं ना, तो ये निषेक रचना होती है। इसकी स्थिति डिपेंडिंग ऑन मून्य कर्म की मैक्सिमम होगी तो 70 कोड़ाकोड़ी की होगी, किसी की 20 कोड़ाकोड़ी, किसी की 30 की होगी। वो हमेशा मिथ्यात्व अवस्था में होती है। बट किसी की छोटी भी होती है, किसी की भी बड़ी भी होती है। तो क्या सारे दलित के अंदर उतना ही रस होता है? तो आंसर है नहीं। कोई इस निषेक रचना में कुछ दलित निकाचित लेवल पे होते हैं। निकाचित मतलब पूरे, आप देखो, डिफरेंट कलर। मान लीजिए ये एकदम ढेर सारा रस है, इसके अंदर भी बहुत रस है, इसके अंदर भी बहुत रस है, इसके अंदर ये सब, ये ना, ये निकाचित लेवल पे बांधा हुआ है। समझ गए हो? ये निकाचित लेवल पे बांधा हुआ है। ठीक है, हाँ। पर एक निषेक रचना में जो निकाचित कर्म भी यदि मैंने बांधा है, तो उसमें भी सारे दलित निकाचित लेवल पे नहीं होते हैं। किसी के अंदर कोई निधत लेवल पे बांधा होता है, कोई सिर्फ स्पर्श रूप में बांधा होता है। सबके अंदर रस अलग अलग होता है। ठीक है, मान लो ये निकाचित वाली निषेक रचना है, तो इसके अंदर यदि रसघात स्थितिघात होगा, आप धर्म करते हो, ढेर सारा धर्म करते हो, तो याद रखना निकाचित वाले जिसमें मैक्सिमम दलित है ना, उनका आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट ये जो दूसरे दलित दिख रहे हैं जिसमें रस कम है, इनको आप खत्म कर सकते हो। जैसे ये उठ उठ के मान लो उद्यावलिका में मतलब उद्यावलिका में गिर रहे हैं। ठीक है, उद्यावलिका को ऊपर भी शो कर सकते हो। उद्यावलिका में आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं और फिर इसमें से निकल रहे हैं, ऐसा भी होता है, कम हो रहे हैं। सो बेसिकली जब हम धर्म करते हैं ना, तो ये ढेर सारे लोगों की निर्जरा भी होती चली जाती है। दिख रहा है, ये निर्जरा होती चली जाती है। तो उदय में आते हैं ना, तो बहुत कर्मों की निर्जरा हो चुकी होती है। मान लो इसकी भी निर्जरा हो गई है, तो आपको दिख रहा है, आपको कट के मिल रहा है। दिख रहा है, कट के मिलता है। ये जो कट के मिलने को भी बहुत टेक्निकल भाषा में बोलते हैं। मैंने शायद आपको उद्वर्तन, अपवर्तन, ये सब सिखाया हुआ है आप लोगों को, ये वर्ड सिखाए हुए हैं ना? हेलो, 10 करण आपको शायद हाँ जी, गुड इवनिंग नितिन। हाँ जी, हाँ सिखाए जी। हुए हैं ना? रिंकी दीदी कुछ बोल रही हो आप? हाँ, बताओ। ओके, सो ये खत्म हो जाते हैं। तो पहले तो याद रखो, धर्म करते हो ना कीर्ति, तो कट के मिल रहा है आपको धर्म। ये समझ में आ रहा है, कट के मिल रहा है। हाँ, कई बार तो इतना ज्यादा कट जाता है, तो 80-90% कट के मिलता है। पहले तो थैंक यू करो। मान लो तुम बीमार भी हो, कमर भी दर्द कर रहा है ना, तो थैंक यू करो कि देयर इज सो मेनी पुण्यवानी। और भी तो निषेक रचना है ना, ये तो पाप की निषेक रचना है। ठीक है, ये पाप की है। पर दूसरी ढेर सारी पुण्य की भी तो निषेक रचना है, ढेर सारी है ना। और भी तो पुण्य, ये सब पुण्य पुण्य की भी तो है ना, पुण्य की भी तो निषेक रचना है जो तुमको हेल्प कर रही है। ठीक है, क्या पता तुम्हारे पास
ये बात की है कि असाता वेदने का उदय है, पर ये भी पैसे है तुम्हारे पास, तुम अमीर हो, तुम्हारे पास डॉक्टर्स हैं, तुम्हारे पास कोई सेवा करने वाला, ये सब पुण्य की भी तो निषेक रचनाएं हैं ना, राइट? कट के मिल रहा है, उसके लिए भी तुम थैंकफुल दो। और जो फिर भी क्या होगा, मान लो तुमने इतनी मेहनत कर ली कि तुम्हारा 80-90% कट गया है, फिर भी ये याद रखना, ये जो निकाचित लेवल पे जो कर्म जब उदय में आते हैं ना, तो मान लो पल्योपम सागरोपम की स्थिति को आपने कम कर दिया, उसके बावजूद भी ये जब कर्म दलिक आएगा ना, तब आपका बाजा बजाएगा, आपको असाता देगा। पर ये इसमें आपको संभाव रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको संभाव रखना पड़ेगा, संभाव रखना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं क्यों रखूं? इसलिए रखना पड़ेगा कि ये निकाचित लेवल पे कर्म थे। फिर आप देखो, आप काफी टाइम बीत जाता है और उसमें काफी आपको रसघात स्थितिघात की वजह से आपको अनुभूति नहीं हो रही है, फिर भी मान लो कोई और निकाचित दलिक आया, तब भी आपका बाजा बजाएगा थोड़ी से में। इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि आप धर्म करते हो ना, तो आपका बहुत ज्यादा कर्म दलिक आपके मतलब रसघात स्थितिवाद की वजह से प्रॉब्लम कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, और आपकी लाइफ बहुत नॉर्मल जाने लगती है। फिर भी उसमें अचानक बैठे बिठाए कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, बैठे बिठाए वो प्रॉब्लम आ जाए, वही प्रॉब्लम जो कितने साल से आ रही थी, 10-20-30-40 साल से आपको प्रॉब्लम कोई भी है, वो वापस आ जाएगी। बट तो वो निकाचित दलिक उदय में आए हैं, वो ज्यादा टिकेंगे नहीं, वैसे भी बहुत रसघात स्थितिघात हो चुका है, तो तब आपको संभाव रखना पड़ेगा। 1-2 दिन आप संभाव रखोगे ना, वो चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है? फिर ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने तक नहीं है और 6 महीने के बाद फिर से आ जाए वो प्रॉब्लम, ठीक है? फिर भी वो ज्यादा नहीं टिकेगी। क्यों नहीं टिकेगी? क्योंकि आप धर्म भी तो कर रहे हो ना, धर्म करने से रसघात स्थितिघात हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप बोलोगे यदि मैं रसघात स्थितिघात हो रहा है तो वो क्यों आई, 6 महीने बाद क्यों आएगी? इसलिए आएगी कि सारी विषयक रचना में जीरो नहीं हो जाती, उनमें जो निकाचित दलित है वो उदय में आते हैं, 1-2 दिन का असर करेंगे। 1-2 दिन वो उदय तो क्षण मात्र, ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई आया तुम्हारे घर में और उसने तुमको एटीट्यूड से ना तुम्हारी इंसल्ट की और तुमको लुक डाउन किया, और तुमको 5 मिनट में सिर्फ तुमको खरी खोटी सुनाई, 5 मिनट तुम्हारी इंसल्ट, ओके, 5 मिनट भी नहीं, इंसल्ट करने में कितनी देर लगती है, एक या दो, या चलो मान लिया 5 मिनट इंसल्ट, राइट? पर उसमें आप घबराते और चिढ़ते और इरिटेट कितनी देर होते हो? 1-2 दिन इरिटेट होते हो, राइट? आपको ये निषेध रचना का यदि स्वरूप समझ में आएगा ना, आप 1-2 दिन भी इरिटेट नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? आपको रियलाइज होगा, अबे वो मेरा निकाचित कर्म उदय में आया, ठीक है? हाँ, और ये जो 2 दिन में इरिटेटेड रहूंगी ना, उसमें और कर्म बांध लूंगी, मुझे कर्म नहीं बांधना है, राइट? 5 मिनट की इंसल्ट उसने कर दी ना मेरी, वो निकाचित उदय में आया, वो आदमी कट लिया है ना, वो मेरे ही कर्म उदय की वजह से निकाचित कर्म, वो चला गया, बात करो, मुझे 2 दिन अपना दिन खराब नहीं करने हैं। आई नो, बिकॉज I am working hard on reducing these 2 days का to 1 day, reducing this 1 day to 5 minutes. Got it? आप बोलोगे कैसे? मैंने आपको बताया ना, हर आदमी को अलग अलग, किसी को असाता होती है ना, वैसे तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर असाता उदय में आ जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी, फिर असा। तो निषेक रचनाएं बड़ी बड़ी पल्योपम सागरोपम की होती है, पर वो वाली प्रॉब्लम आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। समझ में आया? हाँ, कई लोग को इज्जत ही नहीं मिलती है, दे डू एवरीथिंग, बट देखा है ना कई औरतों को, दे फील इट्स अ थैंकलेस जॉब। नहीं, तुम काम कर रहे हो ना, नथिंग इज थैंकलेस। रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं ना कहीं उसको फायदा होगा, चाहे इस भव में नहीं फायदा होगा, किसी न किसी भव में फायदा होगा। इट्स नॉट अ थैंकलेस। कीर्ति बोलेगी मैं तो सब लोगों की सेवा करती हूँ, फिर भी मेरे को लोग खरी खोटी सुनाते हैं मेरे साथ, इट्स अ थैंकलेस जॉब। नो, इट्स नॉट अ थैंकलेस जॉब। कर्म थियरी इज नॉट थैंकलेस। कर्म थियरी आके चिपकेगी, पुण्य चिपकेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है? वैसे ही हर आदमी को ना कुछ प्रॉब्लम सताती है। कई लोगों को नीच गोत्र सताती है, कई लोगों को अशुभ नाम कर्म सताता है, कई लोगों को असाता सताती है, किसी को अंतराय कर्म की प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को कैसे अंतराय कर्म की प्रॉब्लम होती है? धर्म कर रहे होंगे, अचानक बंद हो जाएगा, राइट? अंतराय कर्म का उदय आ गया, क्योंकि पहले पिछले भवों में अंतराय ढेर सारी देखे आए हो, धर्म करते हुए वाले आदमी को अंतराय देखे आए हो, तो इस भव में बहुत पुरुषार्थ करके निषेक रचना को कम भी करोगे, फिर भी निकाचित उदय में आएगा तो धर्म ध्यान 0 हो जाएगा, राइट? फिर सोचो कि ये निषेक रचना का वो निकाचित उदय में है, घबराऊंगी नहीं मैं, कोई बात नहीं, घर में 50 लोग बीमार हैं, मैं उनका काम करके भी मन से धर्म ध्यान करती रहूंगी, इस तरह से करो। तो हर आदमी को ना कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको क्या करना है, उसको टॉलरेबल जोन में लाके रहना है और उसको उस पर डिवेल नहीं करना है, राइट?
असाता का उदय है, मान लो आपको बॉडीली प्रॉब्लम है, जैसे आपकी कमर बहुत दर्द करती है, ठीक, जब बहुत ज्यादा दर्द आ जाए आराम कर लो, दवाइयां खा लो, जो जो फिजियो इलाज करना है वो कर लो, राइट। और मन से क्या सोचो, बस मुझे और हाय तौबा नहीं मचानी, असाता कभी जिंदगी में किसी को नहीं देनी, असाता दी थी तो ही तो असाता उदय में आया है ना, राइट। ये सोच करके सोचो दुनिया में सारे लोगों को निरोगी हो जाए, उनको कभी बॉडी भी असाता ना, इस तरह के शुभ भाव भावना भाव, ठीक है। ये निषेक कृष्णा इसलिए मैंने आपको ड्रॉ करके बताई है क्योंकि कई लोग क्या ये वर्ड्स बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई थी, हम लोग ने जब से जैन धर्म चालू किया ना हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, फिर ये वापस उदय में आ गई है। उदय में नहीं आई है, वो वही चल रही है, क्योंकि निषेक कृष्णा वैसे ही बहुत बड़ी बड़ी थी, तो वो वही उदय में चल रही है। आपने उनका रसघा स्थितिघात कर की उनका प्रदेशोदय मतलब प्रदेशोदय से जा रही है और विपाकोदय को बंद कर दिया, ये बात चीज मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ ना आप लोगों को, ठीक है। आपको यदि ये निषेक रचना का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तो अगली बार जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, मेरे को कोई भी आदमी कुछ भी बोल के जाता है, इंसल्ट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी, वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, सुपर नॉर्मल थिंग फॉर मी, राइट। बट पिछले 5-6 सालों से नहीं हो रही है मेरी इंसल्ट, नहीं हो रही है। इनफैक्ट पीपल हैव रियलाइज, जो लोग गालियां देते थे उनको भी रियलाइज हुआ है कि शिट मैन वी डिड समथिंग रॉन्ग, ठीक है। बट उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है आके सॉरी बोल जाए या बोले कि हमने गलत किया, इतनी भी हिम्मत नहीं आ रही है उनमें, ठीक है। बट फिर भी बीच बीच में गालियां पड़ती है, क्यों पड़ती है, क्यों पड़ती है कीर्ति? आंटी ये सब तो समझ आता है, बट फिर भी जब नहीं एटलीस्ट विकासित लेवल पे उदय आता है ना, तो वापस नहीं बंधे, ये बहुत मुश्किल है अभी तक। नहीं कीर्ति, इस भव में तेरे पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, अगले भव के अंदर होगा नहीं होगा, तेरे को धर्म करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, देयर इज नो गारंटी, यू हैव टू डू इट इन दिस भव, देयर इज नो सेकंड भव। तब कम रहता है वो रस, तो ठीक है, ज्यादा रस रहता है तो उपयोग ही नहीं चलता है ऐसे, नहीं वापस करना बनता है। पड़ेगा, इसलिए तो मैं बोलती हूँ ना, फाइंड आउट कि तेरे को क्या चीज सताती है, राइट। क्या पता तेरे को फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ज्यादा सताती हो, ऐसा भी हो सकता है कि हर आदमी को अलग अलग चीजें सताती है, कई लोग को पैसे की टेंशन सताती है, यार मेरे फ्यूचर में क्या होगा, पैसे रहेंगे, हर आदमी की अलग अलग मुसीबतें हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोलती हूँ। बट प्लीज जब ये एक्स्ट्रा उदय में आ जाती है ना, जब वो तुमको तड़पा देती है, घबरा देती है ना, याद रखना एक एक बबल का उदय है, कुछ नहीं है, एक निषेक रचना का कुछ दलीकों का उदय है, ये असर करके बंद हो जाएंगे, मुझे इस पे घबराना नहीं है, और इसमें कर्मबंध तो डेफिनेटली करना है। कीर्ति, यू हैव टू सक्सीड, खासकर ये निकाचित में, तेरे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, फेल होके आ जाए तो यू विल फील बैड ना, पास होने के लिए तो तुम एग्जाम में जाते हो ना, राइट। 2 साल से तुम जैन धर्म पढ़ रहे हो, ये परीक्षाएं हैं, ये जो तुम्हारे कर्म उदय होते हैं ना, पाप के कर्म उदय होते हैं ना कीर्ति, ये तुम्हारी एग्जाम्स है, और एग्जाम में तुम फेल हो गए तो क्या होगा, फिर से अनंत एग्जाम। गुना और ज्यादा पाप की और निषेक रचनाएं बांधोगे, फेल नहीं हो सकते हो। क्यों नहीं हो सकते हो? जिस आदमी के साथ महावीर स्वामी भगवान है, महावीर स्वामी भगवान की श्राविका हो तुम, राइट, और फेल हो गए, ढेर सारे कर्म निषेक रचनाएं इकट्ठी करके बैठ गए, फिर से पास होना ही है, एग्जाम में फेल होने के लिए नहीं बैठे हो, यू हैव टू पास, गॉट इट। यस। हाँ, ये मैंने निषेक रचना जानबूझ के कीर्ति क्यों सिखा रही हूँ तुमको, बताने के लिए कि हैव फेथ, यस ये पुरानी प्रॉब्लम चली आ रही है, तुम्हारी मेडिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, या इंसल्ट होना, या कुछ भी ऐसा, आई डोंट नो व्हाट असाता यू गेट गो थ्रू, आई डोंट नो, राइट। कईयों के बच्चे खराब होते हैं, कईयों के माँ बाप मर जाते हैं, कईयों 50 तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, झूठा इल्जाम लगा, हाँ झूठा इल्जाम लगाना किसी पर। हाँ, सब कुछ जो जब नहीं उदय में आ रहे हैं ना, थैंक गॉड बोलो, जब उदय में आ जाए तो याद रखो कि ये निकाचित दल उदय में आए हैं, निकाचित दले 5 मिनट का उदय करके चले गए हैं, अब वापस थोड़ी देर तक मुझे मुझे मतलब मैं रसघा स्थितिघात वाले दलित को एंजॉय करूंगी, उसके बाद क्या पता 10 दिन के बाद फिर से वो निकाचित कर्म उदय में आएंगे, तब मुझे फिर से संभाव रखना है, ठीक है। मुझे वापस जल्दी से जल्दी, मुझे 5 मिनट की जो मुझे इंसल्ट हुई या इल्जाम लगाया या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आई है, जो भी प्रॉब्लम आई है ना, मुझे इस पे ज्यादा डिवेल नहीं करना है, या क्योंकि ज्यादा देर वहां पे रहोगे ना उसी टॉपिक पे, तो बहुत सारी निषेक रचनाएं इकट्ठी कर लोगे अपने ऊपर, ठीक है कीर्ति। यस। हाँ,
यस यस ओके। और याद रखना, तुमने जो जो हरकतें तुम्हारे साथ बुरी हो रही है, तुमने क्या वो चीज करनी बंद कर दी है क्या? तुमने इल्जाम लगाने बंद कर दिए हैं दूसरों लोगों को? तुमने लोगों को गालियां देनी बंद कर दी है क्या? राइट? तुमने लोगों को फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी देनी बंद कर दी है क्या? तुम लोगों ने कुछ भी, जो भी तुम्हारे बॉडीली असाता देनी बंद कर दी है क्या? कीर्ति, कितनी गर्मी में तुम्हारी मेड सर्वेंट आ रही है, कितनी गर्मी में झाड़ू पोछा लगाती है, जब झाड़ू में तो पंखा भी बंद करना पड़ता है, राइट? कितनी असाता, कितनी असाता, क्या बंद कर दिया तुमने? नहीं बंद की है ना? अब तुम बोलोगे मैं तो पैसे दे रही हूँ, यस शी इज अ मेड सर्वेंट, पैसे देके वो काम करती है, शी इज ऑल्सो हैप्पी विद द मनी, राइट? बट असाता तो ऊपर से हमने भी असाताएं देनी बंद नहीं की है। जब बंद नहीं किया तो कैसे उदय आना बंद हो जाएगा? ठीक है कीर्ति? उदय तभी बंद होगा जब करना तुम बंद कर दोगे। ये सब इसलिए मैं तुम लोगों को बार बार अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यू हैव टू डू संवर, निश्चय नय के फंडामेंटल सीख रहे हो। ये निर्जरा के विषय नहीं है, ये संवर के विषय है। निर्जरा व्यवहार नय से करते हो। कैसे व्यवहार नय से करते हो? 28 करके, वर्षी तप करके, निर्जरा के करते हो, राइट? ये निश्चय नय से तो ना इंस्टेंट संभाव आता है, इंस्टेंट संवर ऑपरेट हो जाता है, राइट? हंसी आने, अगली बार तुम्हारी कमर दर्द हो, अगली बार तुमको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो ना, तो हंसी आ जानी चाहिए। देख मेरी फिर से वो निकाचित कर्म उदय वापस चालू हो गए हैं, राइट? जो मुझे पागल कर रहे हैं और एक ही ड्राइविंग मी क्रेजी, राइट? और इसी को असली में उपादान कारण बोला जाता है। उपादान यही असली है। क्या उपादान है? मेरी निषेक रचना जो मैंने अपने 18 पाप करते हुए बांधी, ठीक है? हाँ, दैट इज द रियल उपादान। सामने वाला सिर्फ निमित्त है, निमित्त है। ये वोकैबुलरी निश्चय नहीं की है, ये सीख लो, ठीक है? निमित्त, उपादान, ठीक है? तो अगली बार कोई अच्छा करता है कुछ, हाँ, मारासा की वजह से बहुत सारे पाप का भी उदय होता है, पर बहुत सारे पुण्य का भी उदय होता है। तुम्हारे घर के आसपास मारासा का चातुर्मास हुआ, वो पुण्य का भी तो उदय है ना? ये भी सोच करके ना ये रूल दोनों पे अप्लाई करो, ठीक है? सो लास्ट लाइन में फिर से रिपीट करती हूँ, न दोष कोई निमित्त का, न दोष कोई व्यक्ति का, है दोष मेरी आत्मा का, राग आदि मिथ्या भाव का। इसमें से होमवर्क कर लो आप। होमवर्क क्या है? लिस्ट बनाओ, मैं किस किस आदमी को दोषी मानती हूँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए। और लिस्ट बनाओ मैं किन किन सिचुएशंस को या निमित्त को दोष देती हूँ कि उन लोगों ने मेरी लाइफ खराब करके रखी है। लिस्ट बनाओ, ठीक है? फिर सोचो कि वो निमित्त कौन था और उपादान कारण, उसका मेन क्या कारण था, ठीक है? फिर तुम हंसो कि अभी असली कारण तो मेरे कर्म थे, और बेवकूफों की तरह मैं क्या कर रही थी, सामने वाले आदमी को निमित्त बोल रही थी कि उस आदमी ने मेरी जिंदगी तो खराब। उपादान तो हमेशा वही होंगे, अपने जो कर्म किए हुए हैं या अपना आत्मा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाला है। उपादान हमेशा वही होंगे। वेरी गुड आंसर। शी हैज फिगर्ड इट आउट वेरी वेल। ये ट्रिक होता है कि बार बार पूछो कि उपादान क्या होगा। अल्टीमेटली उपादान भगवान एक ही चीज बोलते हैं, योर कर्म विच यू हैव डन, जो तूने बांधे हैं राग द्वेष करके, राइट? सो यस, योर आंसर, उपादान हमेशा एक ही सेंटेंस होगा। वेरी गुड। बट निमित्त चेंज होंगे, व्यक्ति चेंज होंगे, उनको अपने सिस्टम से निकाल दो। ये एक्सरसाइज करते हुए भी आपको 10 लोगों के प्रति कषाय यदि उनके प्रति कम होते हैं ना, तो भी ये महान निर्जरा का कारण बन सकता है, महान संवर का कारण बन सकता है। 1-2 दिन भी तुमने उस आदमी को गाली नहीं दी, राइट? होता है ना कई बार कि गाली नहीं दी, रोज गालियां निकलती हैं, घटिया लोग, हाँ? वो गालियां देना जब आप बंद करोगे ना, वो कर्म से बच जाओगे, ठीक है? तो अगली क्लास में ना आप मेरे पास एग्जाम्पल्स लेके आना, निमित्त मतलब कि कैसे किस आदमी ने आपके निमित्त बन के आपकी जिंदगी खराब की, बट अभी आपको रियलाइज हो गया वो तो निमित्त था, राइट? और अभी मुझे उसके प्रति क्रोध नहीं है। आप एग्जाम्पल्स लेके आइए, वी विल डिस्कस इन द क्लास, ओके? विल वी डिस्कस? प्लीज, आई वांट गुड एग्जाम्पल्स, ठीक है?
चलिए, जय जिनेन्द्र। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीवी पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, कीवी पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, कीवी पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र। जय